अतीअु अल्लाह व अतीअु अर्रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। पहले तीन भाई थे, मोहम्मद, अहमद और हसन शाकिर। ये तीन भाइयों ने रेड सी पे एक डिग्री के जरिए सरफेस एरिया मेजर किया सारे अर्थ का, अपने इस धरती का सरफेस एरिया मेजर किया उस वक्त जब लोग समझते थे कि धरती चपटी है, द अर्थ इज फ्लैट। उस वक्त ये तीन भाइयों ने रेड सी के एक डिग्री के जरिए सरफेस एरिया मेजर किया, जो आज साइंस कहती है माशाअल्लाह काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह सही है। हम पढ़ते केमिस्ट्री में, फादर ऑफ केमिस्ट्री गेबर। गेबर का नाम कभी कभी हम सुनते हैं। गेबर कौन है? गेबर जाबिर, जाबिर इब्ने हय्यान। वो गेबर लगता है वेस्टर्नर है, अंग्रेज है गेबर। गेबर तो कौन पहचानेगा मुसलमान है? जाबिर, जाबिर इब्ने हय्यान। वो जाबिर इब्ने हय्यान थे जो फादर थे केमिस्ट्री के। पहला शख्स जिसने अल्कोहल को डिस्टिल किया उसका नाम है जाबिर इब्ने हय्यान। ये अल्कोहल जो लफ्ज है अंग्रेजी, वो अरबी लफ्ज अलगुल से आता है। अलगुल के मानी इविल स्पिरिट, मतलब शैतान जैसी चीज। अलगुल से लफ्ज आता है अल्कोहल, अरबी लफ्ज से। गेबर, गेबर हमारी किताब में गेबर लगता है कि कोई अंग्रेज साइंटिस्ट है। जाबिर, जाबिर इब्ने हय्यान। हम जब तारीख की तहकीक करते हैं, साइंटिफिक तारीख की, हमें पता चलता है कि मोहम्मद ज़करिया राजी जो अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन के मैदान में माहिर थे, उन्होंने 2 किताब लिखी, स्मॉल पॉक्स और मीजल पे। हम जब साइंटिफिक तारीख तहकीक करते हैं पता चलता है कि अली इब्ने अब्बास ने 20 जिल्द लिखी थी थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के बारे में। और आज की साइंस कहती है कि एक मशहूर शख्स थे एविसीना। एविसीना जिसे कहा जाता था एरिस्टोटल ऑफ द ईस्ट, जो बहुत फेमस फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे। एविसीना उसका असल नाम था अली इब्ने सीना। एविसीना लगता है कि अंग्रेज नाम, एविसीना, एविसीना, अली इब्ने सीना। तो जब हम तहकीक करते हैं साइंटिफिक हिस्ट्री की, हमें पता चलता है कि उस वक्त साइंस के मैदान में सबसे ऊंचे मयार पे मुसलमान थे। और उस वक्त गैर मुसलमान को भी अगर साइंस की तहकीक करना था, उनको फर्ज था कि वो अरबी सीखे। अगर साइंस की तहकीक करना है और अच्छे मयार पे पहुंचना, जिस तरीके से आज अंग्रेजी अहम है, उस वक्त सैकड़ों साल पहले साइंस के मैदान में माहिर बनने के लिए आपको अरबी सीखना फर्ज था। उस वक्त हम मुसलमान उरूज पे थे, आज हम नीचे। क्यों? उस वक्त हम मुसलमान कुरान और हदीस के करीब थे। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान पे अमल करते थे। आज अफसोस की बात है, हम मुसलमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कोसों दूर है, मीलों दूर है। आज की हमारी हालत जो है इस दुनिया में, क्योंकि हम मुसलमान दीन से दूर है और ईसाई उरूज पे है, क्योंकि वो भी अपने दीन से दूर है। वो लोग अपने दीन से दूर है जो गलत दीन है और उरूज पे पहुंच गए। हम हमारे सही दीन से दूर है, दीनुल हक से। और आज हमारी हालत कि हम नीचे है। ये फिक्र के साथ 20 साल पहले मैं भी कश्मकश में था कि क्यों ना हम ऐसा स्कूल कायम करें जिसमें तालीम दोनों जहां के लिए हो। तकरीबन 19 या 20 साल पहले मैंने अल्लाह से दुआ की। पहले क्योंकि आप जानते होंगे कि मैं डिबेटिंग में बहुत माहिर था, मैं सोचता था अरे कोई भी बीवी होंगी, चंद महीने में मैं उसे लाइन पे लेके आऊंगा। ये मेरी सोच थी उस वक्त, 22 साल 23 साल पहले। तो अल्लाह ने मुझे फन दिया डिबेटिंग का। कोई भी शख्स होगा उसको 3-4 महीने में लाइन पे लेके आएंगे। फिर तकरीबन 20 साल पहले अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। फिर मैं अल्लाह से दुआ करने लगा कि मुझे ऐसा हम सफर दे
जो मेरे लिए सबसे बेहतरीन हो, मुझे सबसे बेहतरीन बीवी दे। और अल्लाह ने मेरी दुआ पूरी की और तकरीबन 19 साढ़े 19 साल पहले इस बंबई शहर में तो मुझे कोई नहीं मिला, तो अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूना शहर से मेरा हमसफर चुना। और मुझे अब भी याद है कि तकरीबन साढ़े 19 साल पहले मैंने मेरे होने वाली बीवी से एक सवाल पूछा था कि अगर आपको कोई शख्स 10 लाख रुपए देगा तो आप क्या करेंगे? तो मेरी होने वाली अहलिया ने फरमाया कि मैं ये पैसे को खर्च करूंगी एक इस्लामिक स्कूल कायम करने के लिए। दस लाख 20 साल पहले तकरीबन आज के तकरीबन 2-3 करोड़ हो सकते, 2-3 करोड़ रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस जवाब से काफी खुश हुआ और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेरी दुआ सुन ली और मुझे दुनिया में सबसे बेहतरीन बीवी दी। बंबई में नहीं मिली तो अल्लाह ताला ने पूना से मुझे दी। और अल्हम्दुलिल्लाह शादी के चंद साल बाद मैं और मेरी अहलिया ने दिगर मुमालिक का सफ़र किया। हमने जब तहकीक की पता चला कि कई इस्लामिक स्कूल है अमेरिका में, यूके में, कनाडा में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, तो क्योंकि लोग मुझे तकरीर के लिए बुलाते थे और माशाअल्लाह मेरी अहलिया भी दाई थी, मैं चाहता था कि मुझे सिर्फ एक अच्छी दीनदार दाई मिले मेरे हम सफ़र के लिए। मैंने अल्लाह से ये नहीं कहा कि मुझे खूबसूरत बीवी दे या अच्छे ख़ानदान की बीवी दे या अमीर बीवी दे, सिर्फ दुआ की एक अच्छी दीनदार दाई बीवी दे। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दाई के साथ साथ, दीनदार के साथ साथ खूबसूरत बीवी भी दी और अच्छे ख़ानदान से भी दी, जिसे उर्दू में कहते सोने पे सुहागा। शादी के चंद साल बाद क्योंकि मेरी बीवी भी दाई थी तो मैं तकरीर करने के लिए लोग मुझे बुलाते थे, मेरी बीवी को बुलाते थे। मैं तकरीर कर रहा था आवाम में, मेरी बीवी तकरीर करती थी सिर्फ ख़वातीन में। और अल्लाह के फ़ज़ल से कई ममालिक में मेरे साथ साथ उसने भी तकरीर दी। अमेरिका, कनाडा, यूके, सिंगापुर, मलेशिया, सऊदी, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, अल्हम्दुलिल्लाह कई ममालिक में। इसके साथ साथ हमारा सफ़र शुरू हुआ इस्लामिक स्कूल को देखने का और हमारा मिशन बन गया कि 2-3 साल में जितने सबसे बेहतरीन स्कूल थे दुनिया में, इस्लामिक स्कूल उस वक्त तकरीबन 13-14 साल पहले हमने जाके उस स्कूल का सफ़र किया, मैनेजमेंट से गुफ्तगू की और कई शहर खुसूसन साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूएसए, ये मशहूर था इस्लामिक स्कूल में। लेकिन जब हमने इन इस्लामिक स्कूल का सफ़र किया हमें अफसोस हुआ कि उनका मेन मकसद था ये स्कूल में कोई शराब न पिए, ये स्कूल में कोई ड्रग ना ले, इस स्कूल में लड़कियों को हिजाब पहनने की इजाज़त हो, इस स्कूल में बच्चे नमाज पढ़े, ये इनका मकसद था। ऐसे स्कूल तो हर मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल, अक्सर मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल जो हिंदुस्तान में हैं, 12-13 साल पहले वहाँ ड्रग नहीं मिलते थे, शराब नहीं मिलती थी, लड़कियां हिजाब पहन सकते थे और नमाज पढ़ सकते थे। तो मुझे कुछ नई चीज़ नहीं मिली, लेकिन वो माहौल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दान देना पड़ेगा कि वो मुसलमानों ने ऐसे माहौल में ऐसे स्कूल कायम किए जिनका मेन मकसद था इस्लामिक माहौल। तो मैं ऐसे स्कूल को कहने लगा मुस्लिम मैनेज स्कूल, इस्लामिक स्कूल नहीं। तो मेरी टर्मिनोलॉजी में मैंने कहने लगा कि ऐसे स्कूल है मुस्लिम मैनेज स्कूल, जो स्कूल मुस्लिम लोग मैनेज करते, लेकिन इस्लामिक स्कूल में उसे कहता हूं जिस स्कूल में तालीम दोनों जहां की हो, इस दुनिया की और आखिरत की।
इन स्कूलों में जब हमने इन स्कूलों का सफ़र किया, हमें पता चला कि इन स्कूलों में हफ्ते में 3 बार इस्लामिक सब्जेक्ट्स थे, 3 पीरियड सिर्फ इस्लामिक सब्जेक्ट के, कुछ स्कूलों में 5, अक्सर स्कूलों में मैक्सिमम 1 पीरियड दिन में। एक स्कूल थी शिकागो में जो सबसे बेहतरीन थी उस वक्त, जहां दिन में 2 पीरियड इस्लामियात के थे, माशाअल्लाह 2 पीरियड। और इन स्कूलों में अरबी जबान थी, लेकिन जब हम गुफ्तगू करते थे बच्चों से, अरबी में A ग्रेड मिले, लेकिन सिर्फ शोश बहुत कम जानते थे। खुशी हुई कि ऐसे बिगड़े हुए माहौल में ऐसे स्कूल कायम हुए। मैंने अल्लाह से इनके लिए दुआ की, लेकिन मेरे जहन में जो था, ऐसा स्कूल कायम करे जिसमें तालीम दोनों जहां के लिए हो। फिर जब अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें बच्चे दी, 3, 1 लड़का और 2 लड़की, जब वक्त आया उनका एडमिशन का, तो हम समझते थे कि हम में वो कुव्वत ही नहीं कि हम स्कूल कायम कर सके। हम तो एजुकेशन नहीं है। मेरी बीवी, मेरी अहलिया अल्हम्दुलिल्लाह वो टीचर थी, लेकिन मैं तो एजुकेशन में जानता ही नहीं था। तो हमने सोचा कि हम हमारे बच्चे को एक अच्छी स्कूल में तालीम देंगे, अंग्रेजी मीडियम की, उम्दा से उम्दा तालीम, और घर पे हम अच्छे आलिम रखेंगे। लेकिन फिर मैं और मेरी अहलिया सोचने लगे कि हम कितने सेल्फिश है, खुदगर्ज है, कि सिर्फ हम हमारे बच्चों के बारे में सोच रहे। क्यों ना हम एक स्कूल कायम करें, सारे बच्चों के लिए नहीं तो नहीं, कम से कम कुछ बच्चे इसका फायदा उठा सके। और जब मैंने गुफ्तगू की, डिस्कशन किया कई उलमा से, बड़े बड़े मदरसों के, मैंने मेरी ख्वाहिश इज़हार की नदवा के उलमा से, अज़हर के उलमा से, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया के उलमा से, मदीना के उलमा से, उम्मुल कुरा मक्का के उलमा से। अक्सर उलमा ने कहा, जाकिर भाई ये मुमकिन ही नहीं है, दीनी तालीम और असरी तालीम दोनों में अच्छा मयार मुमकिन ही नहीं है। कई लोगों ने कोशिश किया, भूल जाओ, मुमकिन ही नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं समझता हूं कि ये उलमा गलत थे, लेकिन बहुत अफसोस हुआ। एक शख्स था जिसका नाम है डॉक्टर फा अब्दुल रहीम, जो मदीना के लुगा डिपार्टमेंट, अरबी डिपार्टमेंट के हेड थे। उन्होंने कहा कि नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। अगर अल्लाह की मदद है और सही जिद्दोजहद से कोशिश की जाए तो नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। उससे हिम्मत मिली और तकरीबन 10.5 साल पहले हमने सोचा कि बंबई शहर में एक स्कूल कायम करें। तो मैंने मेरे दोस्तों से, करीबों से फ़ोन पे, चलो स्कूल कायम करें इस्लामिक। सिर्फ 3 या 4 हफ्ते बाकी थे एकेडमिक ईयर शुरू होने के। अप्रैल के आखिरी हफ्ते या मई के पहले हफ्ते में मैंने चंद दोस्तों को फ़ोन किया, शुरू करें। जहाँ सारे स्कूलों में एडमिशन ख़त्म हो चुकी थी, हमने पैम्फलेट शाया किया कि हम इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल कायम कर रहे हैं। अल्लाह की मदद थी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 10.5 साल पहले हमने इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल कायम किया। और पहले साल सिर्फ 4 क्लासेस थे, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी और फर्स्ट स्टैंडर्ड। और मेरा नजरिया हमेशा था कि जो भी काम करो, एक यूनिक काम करो। यूनिक मतलब हटके, अलग, या दुनिया में बेहतरीन काम। मेरी हमेशा ख्वाहिश थी और मेरा नजरिया यही था कि 2 किस्म के काम करो। ऐसे काम करो जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हो, और ऐसे काम करो जो हटके है। यह कहना जरूरी नहीं कि ये दोनों काम कुरान और हदीस की रोशनी में से होना चाहिए, लेकिन ऐसे काम करो जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हो या हटके, यूनिक।
जो काम सब लोग कर रहे हैं वही मयार पे, आम मयार पे मैं भी करूं तो कुछ मजा नहीं। उसी नजरिए से 20 साल पहले सन 1991 में 1991 में हमने कायम किया इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, एक ऐसा इदारा जो हटके है इस्लाम और दिगर मज़ाहिब में, ना ही ईसाइयत और इस्लाम के बारे में लेकिन दिगर मज़ाहिब के बारे में ऐसा इदारा शुरू कर। आज अल्लाह के फजल से हटके था, आज अल्लाह ने ऐसे मयार पे पहुंचाया हमें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी नीयत से 10.5 साल पहले हमने कायम किया इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, और हमने चाहा, इट वॉज अ पायलट प्रोजेक्ट, कि ये प्रोजेक्ट एक पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट बोलते ना सैंपल, और सैंपल के लिए इंसान जिद्दोजहद करता है कि ये सैंपल सबसे बेहतरीन हो। और हमने सोचा ऐसा स्कूल कायम करे जिसमें दीन और दुनिया की तालीम दोनों हो, लेकिन दोनों उम्दा हो। मेरी ख्वाहिश थी कि हमारा बच्चा जब 10वीं और 12वीं से फारिग हो तो कम से कम एक आम आलिम जो मदरसे से फारिग होता है कम से कम उतना इल्म तो उसके पास हो, ये मेरी दुआ थी। और असरी तालीम में इंटरनेशनल लेवल पे उसका मयार हो, इस नियत से शुरू की। और हम सर्वे करने लगे कि बाकी स्कूल का मयार क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, और कोशिश करने लगे कि हम इन बाकी स्कूलों से बेहतर बने। तो पहले हमने तहकीक की कि आम स्कूलों में टीचर स्टूडेंट रेशो क्या है। तो पता चला कि बम्बई शहर में, जो एक तालीम याफ्ता शहर है, आम स्कूलों में हर क्लास में तकरीबन 40 से 50 बच्चे होते हैं एक अच्छे मयार के स्कूल में। बाकी स्कूलों में 60 बच्चे, 70 बच्चे, अच्छे मयार के स्कूल में 40 से 50 बच्चे, और 2 क्लास में 3 टीचर होते। तो तकरीबन अच्छे स्कूलों में हर 30 से 35 बच्चे के पीछे एक टीचर है, एक मुदर्रिस है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहती है कि हर 20 बच्चे पे एक टीचर होना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल्स है यूके, यूएसए, कनाडा में, उनका स्टैटिस्टिक्स है हर 10 से 12 बच्चों के पीछे एक टीचर होना चाहिए। तो मैंने कहा कि हम स्कूल कायम करेंगे हर 5 बच्चे पे एक टीचर। अगर दुनिया का ऊंचा मयार 10 से 12 है, हम शुरू करेंगे हर 5 बच्चे पे एक टीचर, चाहे कितना भी खर्चा हो। और शुरू किया हमने स्कूल। आम जो स्कूल हमारी है, नर्सरी शुरू होती है 8 बजे से लेकर 11:30 तक, जूनियर केजी 8 बजे से लेकर 1:20 तक, सीनियर केजी 8 बजे से 3:40 तक, और एक स्टैंडर्ड के बाद, पहली स्टैंडर्ड के बाद से लेकर 11वीं 12वीं तक 8 बजे सुबह से लेकर 4:30 बजे तक। आम स्कूलों से 2 घंटे ज़्यादा है क्योंकि हम तालीम दोनों जहाँ की दे रहे हैं। लेकिन ये जो 2 घंटे ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि हम स्कूल में नमाज पढ़ाते हैं, स्कूल के अंदर ब्रेक होता है, मिड डे मील होता है, लंच होता है। ये 8 से 4:30 बजे तक हमारे स्कूल में 12 पीरियड है, 12 घंटियाँ हैं। एक पीरियड 35 मिनट का होता है, और 12 पीरियड में से 2 पीरियड आमतौर पे हर रोज होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, मार्शल आर्ट्स, टेक्वांडो, कराटे, स्विमिंग, कंप्यूटर्स। तो 12 पीरियड में से तकरीबन 2 पीरियड हर रोज होती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, मीन्स जो मेन तालीम के अलावा। और हमारे स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम मार्शल आर्ट सिखाते हैं, कराटे, टेक्वांडो। जब बच्चा 5वीं में पहुंचता है, लाजिम है कि उसे ब्लैक बेल्ट बनना चाहिए 5वीं या 6वीं में। एकदम ही कमजोर है तो 6वीं में ब्लैक बेल्ट बनेगा, लेकिन ब्लैक बेल्ट बनना फर्ज है। आज हमारे स्कूल में 100 से ज्यादा ब्लैक बेल्ट है, 50 से ज्यादा लड़कियां और 50 से ज्यादा लड़के ब्लैक बेल्ट। मैं नहीं जानता हूं पूरे हिंदुस्तान में कोई भी स्कूल में जिससे 100 से ज्यादा ब्लैक बेल्ट है। ब्लैक बेल्ट मतलब आप जानते हैं ना, मार्शल आर्ट्स में व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ब्लू बेल्ट, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक। ब्लैक सबसे ऊंचा है, 6 स्टैंडर्ड के अंदर ही बच्चे बनते हैं ब्लैक बेल्ट। स्विमिंग
फर्स्ट स्टैंडर्ड से कंपलसरी है, तैरना भी सुन्नत है। कंप्यूटर्स, जो बाकी 10 पीरियड है, ये 10 पीरियड में से सीनियर केजी में तकरीबन 5.5 पीरियड अरबी जबान के लिए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे 2 जबानों में महारत पाए, इंग्लिश और अरबी। बच्चे जब दाखला लेते नर्सरी में, जब सीखते हैं ए फॉर अल्लाह, बी फॉर बिस्मिल्लाह, साथ साथ सीखते मिन अलिफ असदुन, मिन बा बैतुन, मिन ता तुफ़ाहुन। अरबी जबान तीसरी साल से सीखते हैं और बढ़ते बढ़ते अरबी पे महारत होती है। सीनियर केजी में 11 पीरियड होते हैं, 11 पीरियड में से 1 पीरियड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, बाकी 10 पीरियड में से 5.5 पीरियड अरबी जबान के लिए हर रोज, 4 पीरियड तकरीबन हिफ्ज के लिए और 1.5 पीरियड अरबी पे। बाद में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके तीसरी तक के तकरीबन 4.5 पीरियड अरबी जबान में, 5.5 अंग्रेजी जबान में। फिर चौथी से 8वीं तक के तकरीबन 3.5 पीरियड अरबी में और 6.5 पीरियड अंग्रेजी में। और 8वीं 9वीं 10वीं में सिर्फ 3 पीरियड अरबी में और बाकी के 8 पीरियड अंग्रेजी जबान में। और अंग्रेजी जबान में से 1.5 पीरियड हर रोज होता है इंग्लिश में इस्लामिक स्टडीज, ताकि वो गैरों में दावत कर सके। यानी आम क्लास के अंदर तकरीबन 50% अरबी होता है, 50% अंग्रेजी। ये 50% अंग्रेजी में 20 से 25% होता है अंग्रेजी में इस्लामिक स्टडीज। और जब हम सिर्फ 3 पीरियड हफ्ते में अरबी सिखाएंगे तो वो तालिबे इल्म को अरबी पे महारत कैसे होगी? इसीलिए हम अरबी ज़बान में हदीस सिखाते, अरबी ज़बान में तफसीर कराते। नहीं तो आम तौर पे आप हिंदुस्तान में तफसीर जो होती है कुरान की, वो उर्दू में होती है। अमेरिका इंग्लैंड में जाएंगे तफसीर होती है अंग्रेजी में, हमारे वहाँ तफसीर होती है अरबी में, हदीस होती है अरबी में, तौहीद सिखाते अरबी में। इतने अरबी पीरियड्स है ताकि उसे अरबी पे महारत हो। हमें अंग्रेजी पे महारत कैसे होती है? सिर्फ अंग्रेजी क्लासेस से नहीं, हम ज्योग्राफी भी अंग्रेजी में पढ़ते, हिस्ट्री भी अंग्रेजी में पढ़ते, मैथ्स भी अंग्रेजी में पढ़ते और साइंस भी अंग्रेजी में पढ़ते। तो इस स्कूल में 2 जबानों पे अहम दिया जाता है, अंग्रेजी और अरबी। उसके साथ साथ हम और 3 जबान सिखाते हैं, हिंदी, उर्दू और मराठी। हिंदी और उर्दू पहली से 7वीं तक के। उर्दू क्योंकि अक्सर मुसलमान इस देश में उर्दू बात करते, और हिंदी जबान क्योंकि ये हिंदुस्तान की नेशनल लैंग्वेज है, और मराठी क्योंकि स्टेट की जबान है। तो हम बच्चों को 5 जबान सिखाते हैं। मराठी होती है पहली से लेके 8वीं तक के, लेकिन महारत है अंग्रेजी और अरबी में। तो बच्चा जब नर्सरी में जाता है अरबी जबान सीखता है, जब वो तीसरी, चौथी, 5वीं में पहुंचता है वो कुरान समझने लगता है। जब 9वीं 10वीं तक पहुंचता है वो कुरान मजीद का तर्जुमा कर सकता है। तकरीबन 80 से 90% तक अक्सर हमारे तालिबे इल्म जो 9वीं और 10वीं में हैं वो कुरान मजीद का तर्जुमा कर सकते हैं अंग्रेजी में। हम कुरान पढ़ने शुरू करते हैं नर्सरी से एक्सटर्नल कुरान, जूनियर केजी से, और सीनियर केजी से शुरू होता है तिलावत कुरान, नाजरा, कुछ हिफ्ज़ भी करते हैं। और फिर हम चंद बच्चों को चुनते हैं, तकरीबन 1/3, 1/3 हिस्सा, 1/3 बच्चों को हम चुनते हैं हिफ्ज़ के लिए, और कहते हैं कि आप 1.25 घंटा स्कूल के पहले आओ। 8 बजे आने के बजाय आप 6:40 पर आओ, 6:40 पर आओ, ताकि आप 1.25 घंटा रोज हिफ्ज़ कर सके। तो पहली स्टैंडर्ड से हम 1/3 बच्चे, 1/3 बच्चे को चुनते हैं और 1.25 घंटा पहले बुलाते हैं, और इस 1.25 घंटे में वो हिफ्ज़ करते हैं। हर रोज सिर्फ 5 लाइन, 5 लाइन वो पढ़ते हैं और पुख्तगी से याद करते हैं। और फिर जो 5 लाइन कल याद किए थे उसका मुराजा करते हैं, और फिर 1 या 2 पेज 2 चंद हफ्ते या चंद महीने पहले याद किए थे।
तो हर रोज वो 5 नई लाइन याद करते हैं। एक कुरान के पेज में, हिफ्ज के कुरान में 15 लाइन होते हैं, तो 3 दिन में एक पेज याद करते हैं। हमारे स्कूल की 2 दिन छुट्टियां होती है, जुमा और इतवार। लोग कहते हैं ये अजीब है, अक्सर स्कूल को शनिचर इतवार को छुट्टी रहती है, ये जुमा किधर बीच में आ गया? जुमा क्योंकि इस्लामिक दिन है, हम चाहते इस्लामिक स्कूल में, हमारे अल्लाह के रसूल फरमाते ये हमारे हफ्ते की ईद है। लेकिन पहले कई वालिदैन ने एतराज़ किया ये अजीब है, लेकिन फिर हमें पता चला कि बहुत से फायदे हैं। बच्चा जब छुट्टी के बाद स्कूल आता है तो उसका जहन ताज़ा होता है। तो शनिचर इतवार को छुट्टी के बाद मंडे को जहन ताज़ा होता है। हमारे वहाँ जहन हफ्ते में 2 बार ताज़ा होता है, शनिचर को और पीर को 2 बार। जो लोग हिफ्ज के लिए चुने जाते उन्हें इतवार को 8 बजे से लेके 1 बजे ज्यादा आने पड़ता है। इस तरीके से हर साल वो 4 जुज याद करते हैं, 4 जुज। और 2 साल जब हमें महीने की छुट्टी रहती मई में, वो और 4 जुज याद करते। इस तरीके से 5वीं में दाखिल होने के पहले जो बच्चे हिफ्ज के लिए चुने गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो हाफिज कुरान बनते हैं। 5वीं में दाखिल होने के पहले कुछ बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह चौथी में हो जाते, कुछ बच्चे छठी में, बट अक्सर बच्चे 5वीं में दाखिल होने के पहले हाफिज कुरान बन जाते। उसके बाद उनका मुराजा शुरू होता है। मुराजा मतलब रिवीजन। तरावी में हर रमजान हमारे स्कूल में कई जमातें बनती है। हर जमात में 4 बच्चे या 2 बच्चे कुरान की तिलावत करते। जो हिफ्ज मुकम्मल कर चुके तो तकरीबन 20 जमातें बनती है हमारे स्कूल में, 20 जमातें। तो 20 जमात मतलब 80 बच्चे कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तरावी में। और हमारी लड़कियां खवातीन की इमामत करती है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आवाज, उनकी किरात, उनकी दुआ से वालिदा इतना खुश होती है, और वालिद भी बच्चों की किरात सुन के, दुआ सुन के इतने खुश होते। शायद उनकी दुआ का नतीजा है कि अल्लाह ताला हम पे मेहरबानी फरमा रहा है। इसके साथ साथ अरबी ज़बान के साथ साथ, हिफ्ज़ के साथ साथ, हम अरबी ज़बान में हदीस, फ़िक़्ह, तौहीद सिखाते हैं। और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि हफ्ते में तकरीबन 7 से 8 पीरियड, रोज़ 1.5 दिन हम इस्लामिक स्टडीज़ इन इंग्लिश पढ़ाते हैं, ताकि हमारा बच्चा गैरों से बात कर सके अंग्रेज़ी में। और जब स्कूल कायम की थी हमने, मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह हमारे स्कूल के हर एक बच्चे को कम से कम जो मुझे माहौल मिला था मेरे बचपन में, जो माहौल मिला था इस्लामिक माहौल या तालीम का माहौल, कम से कम 100 गुना ज़्यादा हर बच्चों को दूं। ये नियत से मैंने स्कूल कायम की 10.5 साल पहले, और अल्लाह की मदद से आज मैं कह सकता हूं कि हर बच्चा, हमारा सबसे नीचे दर्जे का बच्चा, इंशाअल्लाह जो मुझे तालीम मिली मेरे बचपन में, मेरे स्कूल में, इस्लाम की और इल्म की दुनियाई तालीम, उससे इंशाअल्लाह हमारे स्कूल में 100 गुना ज़्यादा माहौल हमारे बच्चों को मिल रहा है। हमारे स्कूल का मयार ये नहीं कि हर बच्चा जाकिर जैसा बने। हमारे स्कूल के सबसे नीचे दर्जे का मयार है कि कम से कम अगर आप पास फेल मतलब जस्ट पास फेल हो तो भी जाकिर से अच्छे बनो। जाकिर मयार नहीं है। ये नियत से अल्लाह की मदद से हमने स्कूल कायम किया। और साथ साथ असरी तालीम, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। हमारे स्कूल में हम अंग्रेजी में वॉइस एंड एक्सेंट की ट्रेनिंग देते हैं। हमारे टीचर, जैसा मैंने कहा,
हमारे टीचर को भी हफ्ते में 5 बार नहीं आने पड़ता, हफ्ते में 6 बार आने पड़ता है। 5 बार बच्चों को पढ़ाने के लिए, हफ्ते में 1 बार खुद सीखने के लिए, दीन के बारे में और नई टेक्नोलॉजी के बारे में। तो हफ्ते में सिर्फ एक छुट्टी होती उन्हें, खवातीन टीचर को संडे, इतवार को, और जेंट्स टीचर को होती जुम्मा को। ये एक दिन जो छुट्टी के दिन टीचर आते हैं, उसमें हम ट्रेनिंग देते हैं दीन के अलावा बाकी टेक्नोलॉजी की। हम टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं इंटरनेशनल वॉइस एंड एक्सेंट। तो बेहतरीन से बेहतरीन गैर मुस्लिम टीचर आते हैं, हमारे मुस्लिम टीचर को सिखाते हैं वॉइस एंड एक्सेंट। वी पे देम थ्रू द नोजेस। हम ये ट्रेनर्स को उम्दा से उम्दा तनख्वाह देते हैं, और ये ट्रेनर्स हमारे टीचरों को वॉइस एंड एक्सेंट सिखाते हैं। ये टीचर हमारे बच्चों को सिखाते हैं। हमारे बच्चे जब बाहर निकलते हैं, लिबास रहता है इस्लामिक, टोपी, स्पेशल बैलेंस बिटवीन कुर्ता पैजामा एंड मॉडर्न, थकनों के ऊपर। और हमारे स्कूल में महीने में 1 बार एक्सकर्शन, एजुकेशनल एक्सकर्शन कंपलसरी। जब बाहर निकलते हैं और गैर मुसलमान से बात करते, वो इतने खुश होते कि कौन से स्कूल से आए। जब बोलते इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, वो सोच में पड़ती कौन सी मुस्लिम स्कूल है, जब बच्चे इतनी उम्दा अंग्रेजी से बात कर रहे हैं। हम हमारे बच्चों को सिखाते किस तरीके से गैर मुसलमान से बात करें। हम हमारे बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं। जूनियर केजी से शुरू करते हैं इंग्लिश पब्लिक स्पीकिंग, और फर्स्ट स्टैंडर्ड से शुरू करते हैं अरबिक पब्लिक स्पीकिंग। आज की साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि जब एक शख्स स्टेज पे पब्लिक में तकरीर कर रहा है, उसके तकरीर का जो मैटर है, जो वो कहता है तकरीर में, उसका मैटर का परसेंटेज सिर्फ 7% है। अगर वेटेज है, जो वो कह रहा है तकरीर में, उसका परसेंटेज है 7%। 93%, 93% इज प्रेजेंटेशन स्किल्स। किस तरीके से कह रहा है, किस तरीके से अपनी आवाज को मॉड्यूलेट कर रहा है, ऊंचा कर रहा है, नीचा कर रहा है, कितना दूर उसका मुंह है माइक्रोफोन से, किस तरीके से हाथ से बात कर रहा है, किस तरीके से आंखों से बात कर रहा है, आई टू आई कांटेक्ट, जेस्चर्स। आज की रिसर्च कहती है कि जब इंसान स्टेज पे पब्लिक में तकरीर कर रहा है, 93%, 93% इज प्रेजेंटेशन स्किल्स। हम बच्चों को जूनियर केजी से 4 साल की उम्र से सिखाते किस तरीके से माइक्रोफोन हैंडल करना। हर हफ्ते में 1 बार सिखाते, फर्स्ट स्टैंडर्ड से अरबी में, अरबी इंग्लिश में दोनों। और आप कई लोगों ने देखा होगा कि इसका नतीजा ये है कि जब हमने एनुअल डे किया, एनुअल डे जो फंक्शन होता है, हमारे बच्चों ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 5 घंटे तक इसमें एक भी टीचर ने एक लफ्ज नहीं कहा। सब बच्चों ने परफॉर्म किया, कंपेयरिंग किया अंग्रेजी में और अरबी में। और कुछ स्किट थे जिसमें हमारे बच्चे 5 ज़बान में बात कर रहे थे, अंग्रेजी, अरबी, हिंदी, उर्दू और मराठी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एनुअल डे जब हम पीस टीवी पे दिखाने लगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सैकड़ों एप्लीकेशन आने लगी दुनिया भर से, क्या ऐसी स्कूल हमारे वहां कायम करो। यूके से, यूएसए से, सऊदी से, यूए से, यमन से, पाकिस्तान से, किधर भी, जो भी मुल्क का नाम लो, वहां से हमें रिक्वेस्ट आने लगे कि ऐसी स्कूल हमारे वहां भी कायम करो। नियत थी क्या एक ही स्कूल कायम करे। और जब हम इस्लामिक तालीम के अलावा जब असरी तालीम सिखाते बच्चों को, तो असरी तालीम में तकरीबन 20% इस्लाम मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे जब हम साइंस सिखाते हमारे बच्चों को, हाउ वॉज दिस यूनिवर्स क्रिएटेड, ये कायनात वजूद में कैसी आई, तो पता लगता है कि साइंटिस्ट ने
सबसे पहले कहा सन 1970 में, 1970s में कायनात कैसी आई। और साइंटिस्ट कहते बिग बैंग के जरिए, एक बड़े धमाके के जरिए। पहले हमारी कायनात एक नेब्यूला थी, जुड़ी हुई थी, एक धमाका हुआ और फिर वजूद में स्टार्स, प्लैनेट्स, सन, मून, द अर्थ ऑन विच वी लिव। हम सिखाते कि ये साइंटिस्ट को पता चला तकरीबन 40 साल पहले, लेकिन 1400 साल पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह अंबिया में, सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो काफिर नहीं देखते, अन्ना समावाति वल अर्द कानत रत्कन फतकनाहुमा, कि हमारी कायनात, ये आसमान और जमीन जुड़े हुए थे और हमने इन्हें अलहदा किया। ये जो बिग बैंग आज की साइंस कहती है वो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा गया है कि हमारी ज़मीन और आसमान, हमारी कायनात एक थे और फिर अल्लाह ने इन्हें जुदा किया। तो हमारे बच्चे को हम ये दिखाते हैं कि आज की साइंस तो 40 साल पहले तो जानकारी हासिल की, अल्लाह ताला कुरान मजीद में 1400 साल पहले कहते। हम सिखाते बच्चों को, जो वाटर साइकिल बर्नार्ड पैलेसी ने हमें सबसे पहली बार समझाया सन 1580 में कि ये वाटर इवेपोरेट होता है नदी दरिया से, फिर भाप बन के जाता है, बादल बनता है, बादल फिर अंदरूनी हिस्से में जाते हैं, फिर बारिश बहती है, फिर से ये पानी बहता है दरिया में और ओशन में। ये चीज़ जो बर्नार्ड पैलेसी ने तकरीबन 430 साल पहले हमें कहा है, वो कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले कई आयतों में। सूरह ज़ुमर सूरा नंबर 39 आयत नंबर 21, सूरह रूम सूरा नंबर 30 आयत नंबर 24, सूरह हिजर सूरा नंबर 15 आयत नंबर 22, सूरह मोमिनून सूरा नंबर 23 आयत नंबर 18, सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 43, सूरह रूम सूरा नंबर 30 आयत नंबर 40। कई जगह पे अल्लाह ताला वाटर साइकिल का जिक्र करते हैं, किस तरीके से पानी भाप बन के दरिया से ऊपर जाता है, बादल बनता है, बादल जुड़ते हैं, फिर अंदरूनी हिस्से में जाते हैं, फिर बारिश बहती है और फिर से ये वाटर साइकिल कंप्लीट होता है। तो हमारे बच्चे खुश होते हैं कि हमारा दीन जो हमें 1400 साल पहले कहा, आज की तालीम हमें 200 साल पहले, 300 साल पहले कह रही है। इसी तरीके से हम उन्हें इल्म देते हैं जो आज की साइंस और टेक्नोलॉजी हमें कहती है 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले। कुरान मजीद में हमारे दीन ने 1400 साल पहले कहा है। ऐसे कई मिसाल है। जो चांद की रोशनी है खुद की रोशनी नहीं है, सूरज से ली हुई रोशनी है। सूरह फुरकान सूरा नंबर 25 आयत नंबर 61 में कुरान मजीद में कहा गया है कि एक दिन ये सूरज खत्म हो जाएगा। सूरह यासीन सूरा नंबर 36 आयत नंबर 38 में, जो आज साइंस कह रही है। आज साइंस कहती है कि यूनिवर्स, कायनात एक्सपैंड हो रही है, जो कुरान में इसका जिक्र है सूरह दारियात में सूरा नंबर 51 आयत नंबर 56 में। कुरान में जिक्र आता है अबाउट ओशनोलॉजी कि किस तरीके से दो किस्म के पानी हैं, एक खारा पानी, एक मीठा पानी, और इसके दरमियान एक बरज़ख है जो साइंस ने आज तस्लीम किया है। कुरान मजीद कहते हैं सूरह फुरकान में सूरा नंबर 25 आयत नंबर 53 में। कुरान मजीद में जिक्र आता है फिजिक्स का, एटमिज्म का। कुरान में जिक्र आता है बायोलॉजी का कि हर जानदार चीज़ पानी से बनी है। सूरह अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30, जो आज साइंस तस्लीम करती है। कुरान मजीद में कहा गया है कि पेड़ पौधे में भी जिन्स है, मर्द और औरत के, जो हमें आज पता लगा। कुरान में जिक्र आता है जेनेटिक्स के बारे में, कुरान में जिक्र आता है एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, कुरान में जिक्र आता है जियोलॉजी के बारे में। तो हमारे बच्चे जब ये इल्म हासिल करते हैं और पता चलता है कि हमारा दीन, हमारा मज़हब कई चीज़ें इसमें से 1400 साल पहले कह चुका है, तो उस तालिब को फ़ख्र होता है अपने आप को मुसलमान कहने का। अक्सर आज की तारीख में हम मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहने के लिए डरते हैं, घबराते हैं। हम ये लोग को नहीं बताना चाहते कि हम मुसलमान हैं, लेकिन जब मुसलमान को ये पता चलता है कि हमारा दीन कितना पुख्ता है, कितना महान है, टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, उसे फ़ख्र होता है अपने आप को मुस्लिम कहना। तो इस
नियत से अल्हम्दुलिल्लाह 10.5 साल पहले हमने स्कूल कायम की। स्कूल कायम करने के बाद दीनी तालीम तो लोग को पता चल गई कि माशाअल्लाह हमारे बच्चे जब अरबी में गुफ्तगू करते हैं तो कई बार जब अरब आते हैं वो उनकी लुगा जो होती है वो फुसा नहीं होती, वो आम होती है। तो हम उन्हें कहते हैं कि फुसा में बात करो तो हमारे बच्चे आपसे गुफ्तगू कर सकेंगे। वो ताज्जुब करते हैं कि ये बच्चे लुगा फुसा बात कर रहे हैं। और जब चंद साल पहले जब हमारा पहले ग्रुप बच्चों का हाफिज बना, हमने उन्हें लेके गए थे हज के लिए मक्का में। और जब मक्का में हमारे बच्चों ने जो हमारा साथ दिया, क्योंकि हमें तो अरबी नहीं पता, और हमने बच्चों के साथ साथ उनके वालिदैन को भी लेके गए। जो बच्चे हाफिज बने, हमने कॉम्प्लीमेंट्री हमारे स्कूल की तरफ से बच्चों को जो हाफिज थे और उनके वालिदैन को हज के लिए ले गए। वहां जो पता चला, हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 10 साल के, 11 साल के, 15 साल के, जिस तरीके से गुफ्तगू करने लगे, लोग को यकीन नहीं हो रहा था क्या ये हिंदी बच्चे हैं। हिंदी अरब हिंदुस्तान इनको कहते हैं हिंदी। वो ताज्जुब करने लगे कि ये हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकते। हमारे बच्चों को अरबी क्लास में फर्ज है कि वो अरबी में बात करे, झगड़ा भी करे तो अरबी में करे। जो इंसान जिस जबान में झगड़ा कर सकता है, मतलब वो जबान पे महारत है। आप मुझे बोलेंगे फ्रेंच में झगड़ा करो नहीं, जिस जबान में तकरीर कर सकता है उस जबान में महारत रखता है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि मैं उर्दू जबान पे महारत नहीं रखता हूं, फिर भी आपकी मोहब्बत ने मुझे मजबूर किया उर्दू जबान में तकरीर करने के लिए। हमारे बच्चे माशाअल्लाह अरबी और अंग्रेजी में तकरीर करते हैं। हमने जो स्कूल कायम किया, दीनी एतबार से तो माशाअल्लाह कई लोग खुश हो गए, लेकिन साथ साथ जो असरी तालीम वो हासिल कर रहे हैं वो कोई हिंदुस्तानी तालीम नहीं है, वो इस्लामिक तालीम नहीं है, मुसलमान की नहीं है, वो है यूके की। हमारा सिलेबस है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, IGCSE कैम्ब्रिज। कल कोई ये नहीं कह सकता है ओ ये बच्चे जो है ना असरी तालीम हासिल के इंडिया से, हिंदुस्तान से। तो हिंदुस्तान को नीचा देखा जाता है। ओ ये मुसलमान स्कूल से। इंटरनेशनल सिलेबस कैम्ब्रिज, बोर्ड एग्जाम लेते हैं यूके वाले लोग, मगरबी लोग। तो वो तालीम को यहां लेके आए और साथ साथ आखिरत की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम इंटरनेशनल मेयार की है। सिर्फ स्कूल का नाम इंटरनेशनल नहीं है, तालीम भी इंटरनेशनल है। और मेरी ख्वाहिश थी कि हमारे बच्चे इस बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा करें। तो हमने फिर से तहकीक की कि हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट ट्रेनर्स कौन है। तहकीक करने के बाद पता चला कि मुंबई शहर में एक इदारा था जो सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग में है। हमने उन्हें हायर किया कि हमारे टीचर्स को सिखाओ किस तरीके से इंटरनेशनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए। लोग ने कहा सिर्फ ट्रेनिंग के लिए, सिर्फ टीचर्स के ट्रेनिंग के लिए उनकी फीस थी 42 लाख, 42 लाख रुपया। लोग ने कहा जाकिर पागल है। नहीं, मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे सबसे उम्दा तालीम हासिल करें। और हमारे स्कूल की पहली बैच 10 साल बाद, यानी 5 महीने पहले जून में इस साल अपीयर हुई IGCSE बोर्ड एग्जाम के लिए। और उस वक्त बोर्ड एग्जाम के बाद मेरी खुशनसीबी थी कि मैं मक्का गया और वहां अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, दीनी तालीम में तो तूने हमारी लाज रख ली, ये असरी तालीम में जो है यूके बोर्ड की, उसमें भी लाज रखना। दुआ की कि हर बच्चा पास हो और अक्सर बच्चों को कम से कम फर्स्ट क्लास मिले, ये मेरी दुआ थी। लेकिन हम हमेशा भूल जाते हैं कि अल्लाह
रहमान और रहीम है। और जब भी मैं हमेशा अक्सर कहता हूं कि जब भी अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की। जैसे मैंने कहा था, अल्लाह से मैंने मांगा कि मुझे दुनिया में बेहतरीन बीवी दे, अल्लाह ने ऐसी बीवी दी जो वाकई दुनिया में सबसे बेहतरीन है। अगर वो मेरा साथ न देती तो आज मैं इस मकाम पे नहीं पहुंचता। तो मैंने दुआ की कि यार बच्चे को अच्छे नंबर से पास कराना, क्योंकि अक्सर स्कूल जब पहली बार इम्तिहान देते हैं आईजीसीएसई का, तो अच्छे नंबर आना बहुत मुश्किल होता। जब रिजल्ट्स आए हमारे पहले स्कूल के बच्चों के, इस रिजल्ट पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लड़की हमारे स्कूल में पहले नंबर पे आई, 5 सब्जेक्ट में से उसको 4 सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स मिले। आईजीसीएसई इंटरनेशनल बोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूके बोर्ड, 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में 100% मार्क्स, 100 में से 100। पूरे दुनिया में किसको भी 100 में से 100 के ऊपर तो मिल ही नहीं सकता है। दूसरी लड़की जो हमारे स्कूल में है, उसको 5 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट में से 100 में से 100। पहली बच्ची को मिला 98.7% ओवरऑल, राउंड ऑफ करें तो 99%। दूसरी बच्ची को मिला 98% ओवरऑल। आप सोच सकते कि 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में दुनिया में सबसे बेहतरीन मार्क्स, 100 में से 100 मार्क्स। और वो लड़की एक मुस्लिम है, हिजाब करती है, हाफिज कुरान है, अरबी जबान पे महारत रखती है, ब्लैक बेल्ट है, तैरना जानती है। एक हमारे आलिम अब्दुल आदी उमरी साहब है, शेख अब्दुल आदी उमरी, वो चंद रोज मुझे कह रहे थे पहले कि यूके गवर्नमेंट को बहुत चोट पहुंचा कि जो शख्स को अपने देश में आने से रोक रहे हैं, उसके बच्चे हमारे एग्जाम में 100 में से 100% मार्क्स ले रहे। मुस्लिम लड़की हिजाब पहन रही है, नमाजी है, अरबी जबान पे महारत, हाफिज कुरान, ब्लैक बेल्ट, तैरना जानती है, नंबर 1। इसीलिए मैं कहता हूं हाज़ा मिन फज़्ल रब्बे, ये अल्लाह का फजल है, ये हम इसके हकदार है ही नहीं। कितना भी सोचे ये मुमकिन ही नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह का फजल है। जैसा अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 69 में कि आप अल्लाह के राह में जिहाद करो, अल्लाह आपके रास्ते खोलेगा। हम सिर्फ जिद्दोजहद कर रहे, वरना हमारी हैसियत ही नहीं। और आज माशाअल्लाह जो ख्वाब था मेरा 20 साल पहले, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कर दिखाया कि यह मुमकिन है। अगर अल्लाह साथ है तो मुमकिन है, अल्लाह साथ नहीं तो नामुमकिन है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में कि अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो कोई भी तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकेगा, कोई भी आपको हरा नहीं सकेगा। लेकिन अल्लाह अगर आपके साथ नहीं है तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकेगा। तो ए मोमिनो, अल्लाह पर ईमान लाओ। हमारे स्कूल में बच्चे एक क्लास में एवरेज सिर्फ 20 है। जब स्कूल के अखराजात बढ़ने लगे, हम फीस भी बढ़ाने लगे, और जैसे कि मैं कहने लगा कि हमारे मुसलमान भी माशाअल्लाह, हम फीस बढ़ाते गए, हमारे मुसलमान फिर भी फीस देने को तैयार हो गए। आज हमारी फीस बंबई शहर में सबसे ज्यादा नहीं है, लेकिन टॉप 10 में तो है। सबसे ज्यादा फीस पूरे हिंदुस्तान में एक स्कूल है जिसका नाम है इको मंडेल, तो बंबई शहर में, जिसकी फीस है नर्सरी में 7 लाख रुपए साल का और 12वीं में 12 लाख रुपए विद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तकरीबन 15 लाख सालाना। हमारी फीस इतनी नहीं है, पर फिर भी अखराजात होने की वजह से, क्योंकि हम हमारे टीचरों को अच्छी सैलरी देते। हम ये नहीं कहते अगर अल्लाह के नाम पे काम करने आ रहे तो आप आधी सैलरी में काम करो,
नहीं तो वालिदैन कहेंगे जाकिर इस्लाम की बात करता है, मजहब की बात करता है, मेरे बच्चे को आधी तनख्वाह देता है। हम कहते हैं अगर दीन के लिए आना चाहते हैं हम आपको 20% ज्यादा देंगे, 25% ज्यादा देंगे, आप मेहनत से काम करो। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचर्स इतनी मेहनत से काम करते, माशाअल्लाह। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर टीचर पैसे के लिए आए, हम उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन वो मेहनत करते हैं माशाअल्लाह, और उनकी मेहनत का फल है ये, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद है। और सबसे अहम इस स्कूल की कामयाबी के लिए है हमारा इंटरव्यू। क्योंकि जब मैं बाकी स्कूल का सफर किया, साउथ अफ्रीका में एक बहुत मशहूर स्कूल है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी स्कूल है माशाअल्लाह। जब मैं प्रिंसिपल से गुफ्तगू कर रहा था तो प्रिंसिपल कहने लगे कि हम हमारी स्कूल की फीस आम प्राइवेट स्कूल से आधी करते, फिर भी हमारे बच्चे के वालिदैन हमें ब्लैकमेल करते। और एक मिसाल दे रहे थे, हमारे स्कूल में बच्चे हिजाब पहनते, लेकिन एक वक्त जब मैं जा रहा था एक 5 स्टार होटल में, मैंने देखा कि हमारे स्कूल की 8वीं और 9वीं की लड़कियां स्कर्ट पहन के डांस क्लब में जा रही हैं, इस्लामिक स्कूल की। जब वो प्रिंसिपल ने उन लड़कियों के वालिदैन को बुलाया तो वालिदैन कह रहे अगर आप ज्यादा बात करेंगे बच्चे को निकाल देंगे। तो पता चलता था कि मैनेजमेंट ये इस्लामिक स्कूल के मजबूर थे, वालिदैन उन्हें ब्लैकमेल करते थे। तो हमने कहा हम जब स्कूल कायम करेंगे इंशाअल्लाह डिमांड पैदा करेंगे, अगर 10 सीट है तो 100 लोग एप्लीकेशन देना चाहिए, तो हम अच्छे लोग को चुनेंगे। हमारे स्कूल का एक अहम चीज थी इंटरव्यू। हम बच्चों का इंटरव्यू लेते, वालिदैन का भी। बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं, आईक्यू टेस्टिंग करते हैं, इमोशनल टेस्टिंग करते हैं, मेमोरी टेस्टिंग करते, बट ये नहीं कहते कि हम सिर्फ ज़हीन बच्चे को लेंगे। कई बच्चे जिनका आईक्यू बिलो एवरेज है उनको भी हमने लिया। हम हमारे रिकॉर्ड के लिए उनकी टेस्टिंग करते हैं कि बच्चा कितना ज़हीन है, उसकी याददाश्त कितना पुख्ता है। खर्चा करते हज़ारों रुपया टेस्टिंग करने के लिए, फिर हमारे पास रिकॉर्ड रहता है। लेकिन ये नहीं कहते कि सिर्फ हम ज़हीन बच्चों को लेंगे। उसके बाद हम इंटरव्यू लेते वालिदैन का, और हमारे कुछ शराइत है एडमिशन के पहले साल जब मैंने इंटरव्यू लिया, कई माशाल्लाह भीड़ लग गई, लेकिन देखा कि अक्सर वालदा हिजाब नहीं कर रहे थे। तो हमने कहा हम आपको 1 महीने का मौका देते हैं, क्या आप हिजाब करो। और माशाअल्लाह जितने वालिदैन ने एडमिशन लिया वो लोग राजी हो गए कि हम हिजाब करेंगे, और 1 महीने के पहले सब लोग हिजाब करने लगे। आज जब वालिदैन एडमिशन के लिए आते, वो जानते हैं कि हमारी शर्त है कि वालिदा हिजाब करे, तो जिंदगी में अगर कभी भी हिजाब नहीं पहने, इंटरव्यू के टाइम में तो पहली बार पहन के आते। और क्योंकि हमारी फीस हाई है तो कई करोड़पति आते। हम जब उनसे पूछते कि नमाज कितने बार पढ़ते, तो कहेंगे हाँ मैं नमाज पढ़ता हूं जुम्मा के जुम्मा। तो मैं उनसे कहता हूं कि आप अगर जुम्मा के जुम्मा नमाज पढ़ेंगे, अगर आप अपने बच्चे को हमारे स्कूल में डालेंगे तो हम उन्हें सिखाएंगे कि सही मुस्लिम की हदीस है कि ईमान और कुफ्र के दरमियान है सलाह। ईमान और कुफ्र जानने का फर्क है सलाह। अगर आप सलाह नहीं पढ़ेंगे, हो सकता है कि आपके बच्चे जब बड़े होंगे 2-3 साल बाद आपको काफिर कहेंगे, तब क्या करेंगे? नहीं नहीं मैं नमाज पढ़ूंगा। कितने बार? 5 बार। तो लिख के देता मैं 5 बार नमाज पढ़ूंगा। अभी मयार बन गया, अभी एक स्टेटस बन गया है। इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन मिलना मतलब स्टेटस। 4-4 घंटे इंटरव्यू के लिए बाहर ठहरते। अभी द पेरेंट्स एट आवर मर्सी। बाकी स्कूल में 15 साल पहले जब घुमा था, द मैनेजमेंट वॉज एट द मर्सी ऑफ द पेरेंट्स। हमारे वहां माशाअल्लाह हम पेरेंट्स को मजबूर करते हैं। किसके लिए? अल्लाह के करीब आने के लिए।
जब हमारा मुसलमान लाखों रुपए दे सकता है अपने बच्चे को शिर्क करवाने के लिए, तो हम क्यों नहीं जबरदस्ती कर सकते नमाज पढ़ने के लिए? एडमिशन की कई शराइत है। एक शर्त है कि कम से कम हर रोज आप फैमिली के बीच वालिदैन बच्चों के साथ 20 मिनट कम से कम रोज कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़े। चाहे अंग्रेजी में पढ़ो चाहे उर्दू में पढ़ो, जो जबान पे आपको महारत है उस जबान में पढ़ो, फर्ज है। फिर शराइत है, हम ये नहीं देखते कि हम सिर्फ अच्छे खानदान से लोग को उठाते, हम ऐसे एडमिशन दिए वालिदैन को जो दोनों वालिदैन अंग्रेजी का अलिफ का बाला नहीं जानते, ABC नहीं जानते। लेकिन फिर हमने शर्त लगाई कि वालदा को हमारे अंग्रेजी क्लास अटेंड करने पड़ेगा फ्री में, मुफ्त, लेकिन अटेंड करो, हम आपको अंग्रेजी सिखाएंगे। जो वालिदैन अंग्रेजी जानते फिर बच्चे को अंग्रेजी सिखाना क्या बड़ी बात है? जो वालिदैन अंग्रेजी नहीं जानते उनके बच्चे को अंग्रेजी सिखाना बड़ी बात है। जो वालिदैन अरबी नहीं जानते उनके बच्चे को अरबी सिखा रहे तो अंग्रेजी क्यों नहीं सिखा सकेंगे? एक शर्त हमारी है कि केबल टीवी आपके घर में नहीं होना चाहिए। हम इंटरव्यू लेते, आप कितने घंटे देखते? हम टीवी रोज 4 घंटे देखते। अच्छा, कौन सा प्रोग्राम देखते? सास भी कभी बहू थी। मैं तो देखता नहीं, इंटरव्यू के जरिए मुझे सब प्रोग्राम के बारे में मालूम पड़ने लगा। सास भी कभी बहू थी, तू मैं, कौन बनेगा करोड़पति। तो इंटरव्यू के जरिए, मैं आमतौर पे टेलीविजन तो देखता नहीं, लेकिन माशाअल्लाह सब पता चल गया। और फिर हमने शर्त लगाई कि घर में केबल टीवी नहीं होना चाहिए। टीवी हराम नहीं है, टीवी पे गलत चीज देखना हराम है। आप टीवी रखिए, डीवीडी के जरिए इस्लामिक तकरीर देखिए। अगर आप टीवी रख के सिर्फ पीस टीवी लगाते तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन पीस टीवी के साथ साथ अगर 100 हराम चैनल आते तो पीस टीवी नहीं होना बेहतर है। आज रिसर्च ये कहता है कि अमेरिका में तकरीबन एवरेज एक बच्चा टीवी के सामने रोज 7 घंटे बैठता है। टीवी करती है बेबी सिटिंग। और वही हाल है हिंदुस्तान में। स्कूल से ज्यादा वक्त गुजारते टीवी के सामने। वो मां बाहर जाती है, अच्छा बेटा टीवी देखो, और नहीं मेरा बच्चा सिर्फ कार्टून देखता है। कार्टून, लोग को क्या पता है कि ये कार्टून ये आपको बर्बाद कर रहा है। आपके बच्चे को सिखाता है इश्क लड़ाना बचपन से, टॉम एंड जेरी बचपन से सिखा रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। कार्टून में क्या गलत है जाकिर भाई? कार्टून ही तो शुरुआत है। लोग समझते कार्टून, अगर दिखाने का तो इस्लामिक कार्टून दिखाओ, कुरान और हदीस की रोशनी में कार्टून दिखाओ। और अक्सर माशाअल्लाह फिर चंद महीने बाद में मिलता हूं वालिदैन से, कैसा लगा? टीवी नहीं है। माशाअल्लाह मेरी बीवी मुझे रोज और वक्त देती है, 2 घंटा और देती है। 4 घंटा कम हो गया, टीवी बंद हो गया तो मेरी बीवी मुझे 2 घंटे और देती है। बीवी कहती है शोहर मुझे टाइम दे रहा है। सबसे बड़ा फितना आज की तारीख में, सबसे बड़ा शैतान जो घर घर में घुस रहा है वो है सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स। 99% ये चैनल हमें भड़का रही है। न्यूज चैनल नहीं, मैं तो सिर्फ न्यूज देखता हूं। लोग समझते हैं कि ये पिक्चर के चैनल देखना हराम है, न्यूज चैनल हराम नहीं। मेरे नजदीक न्यूज चैनल बाकी चैनलों से और हराम है। क्यों? क्योंकि बाकी चैनल आपको गलत चीजें सिखा रही है, फाहियाशा सिखा रही है, उरियानगी सिखा रही है। न्यूज चैनल आपके ईमान को अटैक कर रहा है। न्यूज चैनल के जरिए हम सुनते हैं कि ये मुसलमान दहशतगर्द है, तो मुसलमान भी कहते हैं अक्सर मुसलमान दहशतगर्द है, ये मीडिया कह रहा है। और एक शर्त, इंटरनेट। इंटरनेट आपके घर में आमतौर से नहीं होना चाहिए। क्यों? टेक्नोलॉजी है, अगर रहेगा तो दे शुड बी फायरवॉल्स। आज हमारे स्कूल में इंटरनेट है, लेकिन हम हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए
हमने तहकीक करके फायरवॉल लगाया है। क्यों मैं बोलूंगा। आज का सर्वे यह कहता है कि आम तौर पे 80% आदमी पोर्नोग्राफिक साइट पे जाते हैं। 10 में से 8 आदमी इंटरनेट पे पोर्नोग्राफिक साइट में जाते हैं। औरतें 50 से 55%, आदमी 80%। इसीलिए कई मगरबी ममालिक में आज का सर्वे यह कहता है कि लोग जब अपने काम करने जाते हैं तो अपने काम के दरमियान 30 से 40% आदमी काम के वक्त पोर्नोग्राफिक साइट पे जाते हैं। तो मगरबी मुल्क में क्या हो जाता है, एक अलग रूम बना है। कई कंपनियों ने एक अलग रूम लगाया, रिक्रिएशन रूम। अपने जगह पे मत जाओ, रिक्रिएशन रूम में जाओ, फुल लिबर्टी, जो साइड पे जाने का जाओ। आज की सर्वे कहती है कि एक बच्चा सबसे पहली बार पोर्नोग्राफिक साइट पे जाता है एवरेज एट द एज ऑफ 11। 11 साल की उम्र में एक आम इंसान सबसे पहली बार पोर्नोग्राफिक साइट पे जाता है। कई बच्चे जाते 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में। आप पूछेंगे कैसा। इसीलिए हमारे स्कूल में हम कहते हैं कि घर में इंटरनेट नहीं होना चाहिए। कई वालिदैन कहते हैं इंटरनेट से तालीम बढ़ती है, नॉलेज बढ़ता है, मेरा बच्चा नहीं जा सकता है। आज की सर्वे कहती है कि आपका बच्चा जब जाता है, सर्च करता है गूगल पे डिज्नी, डिज्नी सर्च करेगा, हिट लगाएगा, पोर्नोग्राफिक साइट के ऊपर टैग नेम इज डिज्नी, ESPN। वो बच्चा मासूम होता है, जब टाइप करता है कार्टून के लिए, वो पोर्नोग्राफिक साइट में टैग वर्ड इज डिज्नी, ESPN। आप सोच सकते हैं किस तरीके से मासूम बच्चे को अपने साइट पे लेके आने के लिए वो मासूम लफ्ज टाइप करता है और वो जाता है साइट के ऊपर पोर्नोग्राफिक। आज की तहकीक कहती है आम उम्र एक बच्चे की पोर्नोग्राफिक साइट पे जाने के लिए वो है 11। अभी आप सोचिए, अगर आपका बच्चा इंटरनेट कई साल से इस्तेमाल कर रहा है, 99% चांस है कि आपका बच्चा भी पोर्नोग्राफिक साइट पे गया होगा। हमारे स्कूल में इंटरनेट है, लेकिन हमने क्या किया, हमने तहकीक की, रिसर्च किया और फायरवॉल्स लगाए। आमतौर पे आपको मिलता है सॉफ्टवेयर 2000, 4000, 5000 रुपए का। यह सॉफ्टवेयर बकवास है। यह सॉफ्टवेयर इतना बकवास है कि बच्चा भी उसे तोड़ के कोई भी साइट पे जा सकता है। एक स्पेशलाइज हार्डवेयर आते हैं जो लाखों रुपए का होता है। हमारे स्कूल में हार्डवेयर लॉक लगाए गए हैं जिसके अंदर अपडेटिंग होता है। लाखों रुपए का खर्चा है, हम हर महीना फीस देते, हर महीना फीस देते का ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड होना चाहिए। हम कोई भी चीज को लॉक कर सकते। अगर हम क्या, हमारे बच्चे कोई भी फिल्मी साइट पे न जाए, सब फिल्मी साइट लॉक, कोई भी फैशन वाले साइट पे न जाए लॉक, कोई भी गाने वाले साइट पे न जाए लॉक। हम सिर्फ वो साइट्स खुली छोड़ते हैं जिससे इल्म मिलता है। तो ये तहकीक करने के बाद मैं नहीं जानता हूं हिंदुस्तान में कितने ऐसे स्कूल हैं जो लाखों रुपया खर्चा किए सिर्फ हार्डवेयर लॉक पे। मैं जानता हूं कई स्कूल के पास सॉफ्टवेयर लॉक है जो आज के बच्चे तो उसे आराम से उसको बाईपास कर सकते हैं। इसीलिए ये हिफाजत के बाद हम कहते हैं वालिदैन को कि अगर आप अपने घर में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं विदाउट दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटी, अगर ये हिफाजत आपके घर में नहीं है तो आप इंटरनेट पे मत जाइए। वो इल्म नहीं हासिल करो चलेगा, फिर भी आप अच्छे मुसलमान बन सकते। मैं इंटरनेट पे नहीं जाता हूं, लोग जाते मेरे। एक वक्त था मैं जाता था। तो हम इंटरव्यू पे ये शराइत लगते हैं कि ये शराइत पूरी होना ज़रूरी है। वालदा को हमारे इस्लामिक लेक्चर्स हर हफ्ते एक बार कम से कम अटेंड करना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। वालिद को महीने में 2 बार कम से कम। इसके बाद हम एडमिशन देते, क्योंकि हम चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि बच्चे को हम दीनी तालीम दें और वालिदैन भटक जाए तो स्कूल पास करने के बाद हमारा बच्चा भी भटक जाएगा।
हम बच्चों के साथ साथ वालिदैन को भी इस्लाम की तालीम देते। एक पैकेज है, पैकेज। इसीलिए आप देखते कि स्कूल में दाखला के बाद माशाअल्लाह अक्सर वाले दाढ़ी उगाने लगते, कई वाले ठकने के ऊपर पहनने लगते। ठकने के ऊपर पहनना हम नहीं कहते कि फ़र्ज है, इस्लाम में फ़र्ज है, लेकिन वालिदैन आस्ते आस्ते धीरे धीरे चंद साल में, और आज इस कॉन्फ्रेंस के भी जो वॉलंटियर्स है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, माशाअल्लाह कई पेरेंट्स है। और क्योंकि हमारी फीस हाई है, 25% हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप है, 25%। तो कोई ये नहीं कह सकेगा कि मैं गरीब था इसलिए मुझे स्कूल में दाखला नहीं मिला। 25% बच्चे हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप के हैं। कोई फीस ही नहीं दे रहा है, कोई 500 रुपया दे रहा है, कोई 1000 रुपया दे रहा है। हमारे स्कूल में एक वाहिद स्कूल है जहां कई वालिद महीने का करोड़ रुपया कमाते हैं, साथ साथ कई बच्चों के वालिद महीने में 5000 कमाते हैं। ये 5000 महीने के कमाने वाले बच्चे, 5 करोड़ महीने के कमाने वाले वालिद के बच्चे साथ साथ दे रबिंग शोल्डर्स, साथ साथ स्कूल में हैं। हम स्कूल कायम करते गरीबों के लिए, जो म्युनिसिपालिटी की मैयार है, फ्री स्कूल, 1000 बच्चे पढ़ रहे। मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा कम बच्चे को, 2500, लेकिन एक एक को इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कम से कम 10% को तो अहमद दीदात बनाऊंगा। और हमारा नजरिया है कि स्कूल पास करने के बाद 50% बच्चे जाएंगे दीनी तालीम के लिए, दाई बनेंगे, इस्लामिक मुदर्रिस बनेंगे, इस्लामिक वर्कर बनेंगे। 50% डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन। जो 50% हाई लेवल के हैं, जो 50% हाई लेवल के, 50% ऊपर के लेवल के बच्चे बनेंगे दाई। जो एकदम नीचे के लेवल के बच्चे वो बनेंगे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर। क्योंकि आज के माशरे में कहा जाता है कि डॉक्टर सबसे अच्छा पेशा है, सबसे अच्छा नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाते, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिलु सालिहान क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि वो शख्स सबसे बेहतरीन है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है और अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। कि अल्लाह ताला फरमाते सबसे बेहतरीन पेशा है दाई का, सबसे बेहतरीन इंसान है दाई। तो जो 50% अच्छे मार्क्स लेके आएंगे वो बनेंगे दाई, इस्लामिक वर्कर, इस्लामिक मीडिया में, इस्लामिक MBA। जो 50% बाकी है वो डॉक्टर, इंजीनियर। तो हम सिखाते हैं कि डॉक्टर बनना अच्छी बात है लेकिन दाई से अच्छा नहीं। तो हमारे बच्चे कोशिश करते हैं कि वो ऊपर के पार्ट में आए, नीचे के पार्ट वाले बनते डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बिजनेसमैन। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्कूल 11th तक के है, अगले साल 12th में होंगी। 12th के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जो दीनी तालीम हासिल करना चाहते हैं, आज मेरे नज़दीक जो दीनी तालीम में सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है मेरे नज़दीक दुनिया में घूमने के बाद, जो अल्हम्दुलिल्लाह सही अकीदे की और दीनी तालीम और अरबी में महारत, वो है सऊदी अरेबिया में मदीना यूनिवर्सिटी, इमाम सऊद यूनिवर्सिटी, उम्मुल कुरा, जो माशाअल्लाह शेख सऊद शरीम फैकल्टी ऑफ दीन के डीन हैं, मुदीर है, कुल्लियत शरिया के डीन हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मलिक अब्दुल्ला ने, अल्लाह ने जज़ाए खैर दे, एक वादा दिया है मुझे कि हर साल 10 बच्चों का दाखला कर सकता हूं मैं मदीना यूनिवर्सिटी में, उम्मुल कुरा में, इमाम सऊद यूनिवर्सिटी और किंग सऊद यूनिवर्सिटी में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हमारे बच्चे आगे तालीम के लिए
हम यहाँ भी कायम करेंगे तालीम, दीनी तालीम के लिए, और वहाँ सऊदी अरेबिया भी भेजेंगे इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह का साथ रहा तो ना ही सिर्फ 10th और 12th तक के, उसके आगे भी हम कॉलेजेस बनाएंगे, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, दीन के मैदान में, मीडिया के मैदान में, इस्लामिक मीडिया के मैदान में, इस्लामिक मैनेजमेंट के मैदान में, और बीएड, एमएड के जरिए, ताकि हम अगले माशरे को ऐसा माशरा बनाएं, हमारे बच्चों को ऐसा टॉर्च बेरर बनाएं ताकि वो इस्लाम का पैगाम दुनिया में फैला सके। इसके साथ कुरान मजीद की आयत के पहले मैं शेर कहूँगा अल्लामा इकबाल का, जिनकी मिसाल में दी थी। अल्लामा इकबाल फरमाते, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मैं इस तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ कुरान मजीद की आयत के साथ, सूरह तहा की सूरा नंबर 20 आयत नंबर 114 की, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते और कहते हैं हमसे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए रब मुझे दीन में बढ़ा, ए रब मुझे इल्म में बढ़ा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। और ख़वातीन व हज़रात, लो जान बेच कर भी जो इल्म हुनर मिले, लो जान बेच कर भी जो इल्म हुनर मिले, जिससे मिले जहाँ मिले जिस कदर मिले। अभी आप दोनों तालीम दोनों जहाँ के लिए इस उन्वान पर मुफस्सल खिताब समात फरमा रहे थे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का, और आपका जो सबसे दिलचस्प सेशन है वो सवाल व जवाब का है, वो अब शुरू होने जा रहा है। इससे पहले कि सवाल व जवाब का सेशन हो, चंद ज़रूरी बातें मैं सवाल करने वालों के सामने रखूँगा, और अपने मुसलमान भाइयों और बहनों से इंतहाई आजिज़ी के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को सामने रखते हुए मैं अर्ज़ करूँगा कि देखिए, हम और आप अपने उन गैर मुस्लिम भाइयों के लिए मेज़बान हैं और वो हमारे मेहमान हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हु, जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि वह अपने मेहमान की इज़्ज़त करे, अपने मेहमान की आवभगत करे। हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों को सवाल करने का पहले मौका दें। हमारे इस इजलास में 5 माइक का इंतज़ाम किया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा, एक के बाद दीगरे 3 माइक भाइयों के शोबे में, और माइक नंबर 4 और 5 हमारी बहनों और माओं के शोबे में है। मैं गुजारिश करूंगा अपने गैर मुस्लिम भाइयों से, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि वह हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। सबसे पहले अपना नाम और पेशा बताएं, सवाल मुख्तसर करें, छोटा करें, और सवाल फ़िक़ही न करें और इख्तिलाफ़ी सवाल न करें जिसमें इख्तिलाफ़ हो। अगर कोई ऐसा सवाल जो इख्तिलाफ़ी हो उसको रद्द करने का मुझे पूरा इख्तियार होगा, और अगर आपको 2 सवालात करने हों तो आप एक सवाल करने के बाद, जवाब मिलने के बाद फिर आप कतार में खड़े हों, जब आपका दूसरा सवाल का नंबर आए उस वक्त दूसरा सवाल करें। गैर मुस्लिम भाइयों को, गैर मुस्लिम बहनों को मुकम्मल इजाज़त और आज़ादी हासिल होगी कि वो इस्लाम के ताल्लुक़ से कोई गलतफ़हमी वाला सवाल हो, कोई भी ऑब्जेक्शन हो, कोई एतराज़ हो, उनके जहन में इस्लामी तालीमात के बारे में खटक रहा हो तो वो सवाल कर सकते हैं। मैं आवाज़ दूंगा पहले माइक नंबर 1 पर जो भाई खड़े हैं कि वो अपना सवाल डॉक्टर साहब के सामने पेश करें। मेरा नाम सुमित सिद्धू और मैं आपसे हज़रत से कलमा पढ़ना चाहता हूँ, शहादत का कलमा। भाई साहब ने कहा कि वो कलमा पढ़ना चाहते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक खुदा में मानते हैं? जी। एक खुदा में मानते? जी। आप मानते कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आप इस्लाम के बारे में कितने साल से आप जानते हैं इस्लाम के बारे में? तकरीबन 1.5 साल से। 1.5 साल से। आपको इस्लाम का इल्म कहाँ से हासिल हुआ? हमारे दोस्त वगैरह सब उनसे हासिल हुआ है। जी? हमारे दोस्तों से। दोस्तों से, ठीक है। और आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी।
आपको कोई इस्लाम कबूल करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं, कोई नहीं। कोई दबाव? नहीं। कोई फिजिकल प्रेशर? नहीं। कोई इकोनॉमिक प्रेशर? नो। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते हैं? आपके होशो आवाज़ में? जी जी। क्योंकि किसी को भी ज़बरदस्ती कोई मज़हब कबूल कराना, इस्लाम मज़हब में भी ये हराम है। इस्लाम मज़हब में हम किसी को ज़बरदस्ती मुस्लिम नहीं बना सकते, और कोई मज़हब को ज़बरदस्ती तब्दील करना इस देश में भी ये हराम है। इस देश में भी इसकी ममानियत है, और इस्लाम में भी किसी को भी ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराना हराम है। तो आप अपने दिल से करना चाहते हैं? जी। पूरे होशो आवाज़ में? जी। ठीक है, इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूल। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और और मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं। बंदे हैं। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके, और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी जद्दोजहद को कबूल फरमाए, और इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलातें उसे हल करे, और इंशाअल्लाह आपको जन्नत फरमाए। जज़ाकल्लाह शुक्र। है आया यूरिशे तातार के अफसाने से, है आया यूरिशे तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। माइक नंबर 2 में अगर कोई भाई खड़े हों गैर मुस्लिम भाई तो सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मेरा नाम रविकांत है, मैं अकाउंटेंट का काम करता हूँ, मैं हैदराबाद से आया हूँ। मैं सुना है कि आप हिंदुज़म के किताबों के गीता और राम के बारे में जानते हैं, और कुरान और मोहम्मद बारे में जानते हैं, और बाइबिल और जीसस के बारे में भी जानते हैं, मगर आप सिर्फ कुरान और मोहम्मद को फॉलो करते हैं। क्या आपका पेरेंट्स और मुसलमान है इस वजह से फॉलो करता है, और तीनों किताबों में कुरान सही है इस वजह से फॉलो करता है? भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है, और कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इल्म रखता हूँ कुरान और हदीस के अलावा, बाइबिल के बारे में, वेद के बारे में, गीता के बारे में, इस्लाम मज़हब के अलावा ईसाईयत मज़हब के बारे में, हिंदू मज़हब के बारे में। आप लेकिन सिर्फ फॉलो करते कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसकी वजह क्या है? क्यों आपके वालिदैन मुस्लिम है इसीलिए? सबसे पहली बात, मैं सिर्फ अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फॉलो करता हूँ। मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह के सारे पैगंबरों पे, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं, सारे पैगंबरों पे, आदम अलैहिस्सलाम से लेके इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सारे पैगंबरों पे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मैं सारे पैगंबरों पे ईमान लाता हूँ। आपका सवाल था कि क्योंकि आपके वालिदैन मुसलमान हैं इसलिए आप मुस्लिम हैं। ये जवाब जब मैं 19 साल का था तब तक ये सही था। 19-20 साल तक के मैं मुसलमान था क्योंकि मेरे वालिदैन मुस्लिम थे, लेकिन 19 और 20 साल के बाद मैं तहकीक करने लगा। मैंने ईसाई मज़हब की किताबों को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, यहूद मज़हब के, हिंदू मज़हब के, बुद्धिस्ट मज़हब के, पारसी मज़हब के, सिख मज़हब के। अब आज मैं मुसलमान हूं बाय चॉइस, क्योंकि तहकीक करने के बाद मुझे पता चला कि सबसे बेहतरीन इन सारे मज़ाहिब में से है इस्लाम। यानी अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने को कहते हैं इस्लाम। आप कहते हैं कि मैं सिर्फ कुरान मजीद के ऊपर अमल करता हूं, नहीं, सिर्फ कुरान मजीद में नहीं। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ
अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत करे। वला नुश्रिका भी शैय्यों, हम आपस में किसी को शरीक ना करें अल्लाह के साथ। वला नुश्रिका भी शैय्यों वला यत्तखिज़ बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में अल्लाह के अलावा किसी को रब ना बनाएं। वला नुश्रिका भी शैय्यों, और हम सिर्फ उसकी इबादत करें। और अगर कोई यकीन ना करे तो कहो कि हम मुस्लिम हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आप दिगर मज़ाहिब का मुताला करते हैं, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। मैं कई चीज़ें गीता की भी फॉलो करता हूँ, कई चीज़ें वेद की भी फॉलो करता हूँ, कई चीज़ें बाइबल की भी फॉलो करता हूँ। मिसाल के तौर पे जब आप पढ़ेंगे उपनिषद, लिखा हुआ है छंदों के उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 में, एकम एविदित्यम, खुदा एक है दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर उस खुदा के कोई वालदेन नहीं, उसका कोई रब नहीं। मैं मानता हूं कि खुदा की कोई वालदेन नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये फिर से दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। तो मैं मानता हूं, और ब्रह्मा सूत्र हिंदुज्म का है, एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है दूसरा नहीं है, नहीं है नहीं है जरा भी नहीं है। तो मैं इन बातों पे अमल करता हूं। सेम चीज बाइबल में लिखा है, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 में, शमा इज़राइलो अदनाहिनो अदनाइखद, कि ए इज़राइलो सुन लो कि हमारा भगवान हमारा ईश्वर एक ही है। वही जो ईसा अलैहिस्सलाम ने दोहराए थे गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में, जब ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था सबसे पहला पैगाम क्या है, तो उसने वही चीज दोहराई, शमा इज़राइलो अदनाहिनो अदनाइखद, कि हमारा भगवान हमारा ईश्वर एक है। तो मैं इन बाइबल की बात को मानता हूं, वेद की बात को मानता हूं। तो जो चीज यकसा है सारे मज़ाहिब में, उस चीज पे अमल करता हूं। लेकिन मेरे तहकीक के बाद मुझे ये पता चला कि जितने मज़ाहिब की किताब है कुरान मजीद के अलावा, वक्त के दौरान बदलते गए, उसके अंदर मिलावट आ चुकी है। कुरान मजीद एक वाहिद मजहबी किताब है जो 1400 साल तक अब तक बिना मिलावट के है, पाक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का आखिरी पैगाम है। इसके पहले अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की, लेकिन आखिरी किताब अल्लाह ताला कुरान मजीद नाजिल किए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि मैंने कुरान शरीफ नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। इसके बाद इस कुरान मजीद में कोई भी मिलावट नहीं आ सकती। इसीलिए ये पाक किताब है, इसमें कोई मिलावट नहीं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूं कि सबसे बेहतरीन मजहब है इस्लाम। अगर कोई शख्स मुझे इस्लाम से बेहतरीन मजहब ले आए तो मैं कबूल करने को तैयार हूं। लोग कहेंगे ये जाकिर क्या कह रहा है, ये कुफ्र है, क्योंकि मैं जानता हूं इस्लाम से बेहतरीन मजहब है ही नहीं। जब मजहब ही नहीं तो कहने में क्या डर। बाकी मुसलमान नहीं कह सकते। मैं एक दिगर मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, और तहकीक के बाद आज मैं कह सकता हूं कि आई एम अ मुस्लिम बाय चॉइस। भाई साहब, आप यकीन करते हैं क्या एक अल्लाह है? हाँ भाई साहब जी, आप मानते एक अल्लाह में? है जी, मानते? मानती हाँ कि नहीं? जी, आप एक अल्लाह में मानते या एक से ज्यादा? एक से मानता हूँ। एक अल्लाह में मानते? हाँ। आप मानते कि बुत परस्ती सही है क्या गलत है? गलत है। गलत है। हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? यस, आप मानते? मानते।
तो ये बुनियादी बात है मुस्लिम बनने के लिए कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, बुत परस्ती गलत है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है। तो आप चाहेंगे कि आप इस्लाम धर्म कबूल करें? जी। आप चाहेंगे? हाँ। माशाअल्लाह। आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं है जी। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? हाँ। आप दिमाग से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी। कोई आपको जबरदस्ती कर रहा है? नहीं। कोई दबाव? नहीं। फिजिकल प्रेशर? नहीं। इकोनॉमिक प्रेशर? नहीं। आप दिल से करना चाहते हैं? यस। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्न मोहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं मैं गवाही देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मैं गवाही देता हूं मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके और मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपकी जिद्दोजहद कबूल फरमाए और आपको इस दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह नजात मिले। जज़ाकल्लाह शुक्रन। माइक नंबर 3 में कोई अगर गैर मुस्लिम भाई हो तो सवाल करें। हेलो सर, सलाम अलैकुम टू जाकिर सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एबॉर्शन करवाना गलत बात है, लेकिन प्रोटेक्शन लेना क्या गलत है? मैं साहब ने सवाल किया कि अबॉर्शन करना गलत है क्या, प्रोटेक्शन लेना गलत है क्या? प्रोटेक्शन में समझ रहा हूँ कि कोई सिक्योरिटी की बात हो रही है, लेकिन मैं समझ गया आप कहना चाहते कि कॉन्ट्रासेप्टिव अलाउड है कहने। भाई साहब का सवाल है कि अबॉर्शन करना गलत है तो क्या प्रोटेक्शन लेना गलत है? अबॉर्शन करना अपने गुनाह को छुपाने के लिए गलत है, बच्ची लड़की है इसलिए गलत है। लेकिन अगर वालदा की जान खतरे में है और डॉक्टर कहते हैं कि अगर हम अबॉर्शन नहीं करेंगे तो वालदा की जान जा सकती है, तो उस वक्त अबॉर्शन करने की इजाज़त है, क्योंकि इस्लाम में लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस। छोटा नुकसान उठाने की इजाज़त है बड़े नुकसान को रोकने के लिए। तो छोटा नुकसान है कि बच्चे की जान जा रही है, बड़ा नुकसान है कि वालदा की जान जा रही है। तो अगर वालदा की जान खतरे में, उस वक्त ही अबॉर्शन की इजाज़त है। लेकिन आम तौर पे जहाँ तक के प्रोटेक्शन का सवाल है, जहाँ तक के कॉन्ट्रासेप्शन का सवाल है, तो आम तौर पे आपको इस सवाल का जवाब आपको गहराई से मिलेगा मेरी तकरीर कुरान एंड मॉडर्न साइंस में। इसके अंदर दो राय है। सब उल्मा ये मानते हैं कि परमानेंट मेथड वैजेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, पिल्स लेना बिल्कुल गलत है। इख्तिलाफ है टेम्परेरी मेथड पे, चाहे कॉन्डोम हो। लेकिन जब आप टेम्परेरी मेथड इस्तेमाल करते कॉपर टी, इसके अंदर भी द जाइगोट हैज फॉर्म्ड, बच्चा पैदा हो चुका होता, इट्स प्रिवेंटेड टू किलिंग ऑन द यूट्राइन वॉल। तो मेरे नजदीक ये भी एक अर्ली अबॉर्शन है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं जब अल्लाह सुब्हाना व तआला रिस्क देने वाला है, तो मेरे नजदीक आप अगर कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करते, अगर माँ की जिंदगी खतरे में है, उसको हार्ट प्रॉब्लम है और एक बच्चे होने से उसकी जान जा सकती है, या मल्टीपल सिजेरियन सेक्शन हो चुका है 5 या 4 या 6 और एक बच्चा पैदा होने से जान जा सकते, उस वक्त आप ये कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल कर सकते। लेकिन आम तौर पे क्योंकि कम बच्चे होंगे तो मैं अच्छी तालीम दूंगा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं मेरे वालिदैन का 5वां बच्चा हूं। अगर मेरे वालिदैन फैमिली प्लानिंग करते थे तो मैं आज स्टेज पे मौजूद नहीं होता। और मैं माशरे के लिए फायदेमंद है, नुकसानदार हूं। माशरे में कहा जाता डॉक्टर बेस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हूं मैं, लेकिन मैं डॉक्टर का पेशा छोड़ दिया हूं, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसनु कौला मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिलु सॉलिहान कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि सबसे बेहतरीन वो इंसान है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। तो मैंने डॉक्टरी का पेशा छोड़ दिया हूँ एक दाई बनने के लिए। दाई सबसे बेहतरीन पेशा है, इसीलिए मेरे नज़दीक
फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहिए और हमें अल्लाह पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह साफ तौर पे फरमाता है कुरान मजीद में सूरह अनाम में सूरह 6 आयत नंबर 151 में और सूरह 17 सूरह इसरा आयत नंबर 31 में कि आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी और आपके बच्चों की परवरिश कर सकता है। और गहराई से जवाब चाहने के लिए आप मेरी तकरीर देखिए कुरान एंड मॉडर्न साइंस, उसमें आपको पूरा मुकम्मल जवाब मिलेगा। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी, माइक नंबर 1 से भाई सवाल कीजिए। जाकिर भाई, why is IIS so much limited and restricted? IIS, why is it so much restricted and limited? भाई साहब आपका नाम क्या है? वसीम भंडारी। शेख फैजुर रहमान ने कहा था कि पहले मौका दीजिए गैर मुसलमानों को। जाकिर भाई, आप गैर मुस्लिम हैं? इसीलिए मैं अपना नाम नहीं बता रहा था। ये बिल्कुल गलत बात है। आप मेहमान नवाजी के चक्कर में हम घर वालों को भूखा पैसा रख रहे हो। नहीं भाई, आप जब भी कोई डॉक्टर के पास आता है, जाकिर भाई, हम लोगों को हेडेक नहीं, अभी ब्रेन हेमरेज हो गया मुसलमानों को। अभी हेडेक का सवाल नहीं है। सुनिए, एक डॉक्टर के पास डॉक्टर चाहेगा कि छोटी कट है, छोटी बीमारी है उसका भी इलाज करे, हार्ट अटैक है उसका भी इलाज करे, लेकिन दो शख्स आते, एक को हार्ट अटैक है एक को जुकाम है। अरे भाई साहब मुझे जुकाम है, जुकाम वाला कुछ नहीं होगा, हार्ट अटैक वाले को देखूंगा मैं, हार्ट अटैक वाले को नहीं देखूंगा तो मर जाएगा। आपको अल्लाह ने हिदायत दी है, इसीलिए शेख फैजुर रहमान ने जैसे फरमाया है कि आप पहला मौका दीजिए हमारे गैर मुसलमान भाइयों के लिए, गैर मुसलमान बहनों को। अगर इस कतार में कोई गैर मुस्लिम है? I am a IT student. I am doing IT engineering from VJTI. Actually, there is a friend of mine. His name is Syed Imran, and he told me that music is prohibited. So I think that it is the very pleasant thing, but why it is not allowed? भाई ने सवाल किया है कि उसके एक मुस्लिम दोस्त ने कहा कि म्यूज़िक हराम है, तो म्यूज़िक क्यों इस्लाम में हराम है? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हराम है सिर्फ डफ के अलावा सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हराम हैं, क्योंकि अक्सर ये म्यूज़िक आपको खुदा से दूर लेके जाती है। आप हिंदी पिक्चर के जब गाने देखेंगे कि हीरो हीरोइन से कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लेके आऊँगा, मैं तुम्हारे लिए सितारे तोड़ के लेके आऊँगा, क्या मुमकिन है? मुमकिन है क्या? नहीं, फिर भी हम उसको गुनगुनाते। आज के पिक्चर के गाने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब गाने जो है अक्सर आपको खुदा से दूर लेके जाते, और म्यूजिक साथ रहती है तो आपका ध्यान भटकने लगता है। इसीलिए अल्लाह से दूर जो चीज़ लेके जाती है वो हमारे लिए हराम है। वो चीज़ जो अल्लाह के करीब लेके आती है वो इजाज़त है। तो इनमें से एक चीज़ है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो डफ के अलावा बाकी सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्लाम में हराम है। होप द आंसर द क्वेश्चन। Even the duff can be used for the भाई same साहब ने purpose. पूछा कि डफ क्यों अलाउड है? क्योंकि हमारे अल्लाह के रसूल उस वक्त जब डफ खेला जाता था तो अल्लाह के रसूल फरमाते, सही बुखारी की हदीस है कि अंसार ट्राइब जब डफ चाहती है तो डफ उनके लिए खेलो, खुसूसन शादी के मौके पे, ईद के मौके पे। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते कि क्या चीज़ आपको बहका सकती है। तो डफ एक वाहिद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बहकाता नहीं है, इसीलिए डफ की इजाज़त है और बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की इजाज़त नहीं है। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 4 में गैर मुस्लिम तो वो सवाल कर सकती हैं। नमस्कार, मेरा नाम वैशाली। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। आप क्या क्वेश्चन में पूछा है, मतलब कहा है कि हर इंसान मुस्लिम कह के ही जन्म होता है। तो मेरा तो मानना है और सभी का यही कहना है कि जब बच्चा होता है तो उसका धर्म उसके माँ बाप के धर्म अनुसार होता है। तो ये कैसे होता है? बहन का सवाल है कि मैंने कहा मेरी तकरीर में कि हर बच्चा जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है। तो बहन पूछ रही है कि बच्चे का धर्म अपने वालिदैन का धर्म होता है। वो बच्चा पैदा होने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो दीनुल फित्र में पैदा होता है, मतलब वो ही कर रहा है जो उसका खालिक, उसका ईश्वर, उसका अल्लाह चाहता है। वो सांस ले रहा है उस तरीके से जिस तरीके से अल्लाह चाहता है, उसका खालिक चाहता है। वो जी रहा है उस तरीके से, वो फितरत पे जी रहा है। उसके बाद वो अपने वालिदैन
के बताए हुए रास्ते पे चलने लगता है। इसीलिए अगर कोई बच्चे पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, इसके बारे में रिसर्च किया गया था दो ट्राइब पे। दो ट्राइब है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स एंड द कपाकू ट्राइब। ये दो ट्राइब 1950 में साइंटिस्ट इनके पास गए और जानने की कोशिश किए। ये दो ट्राइब इंसानियत के टच में नहीं थे, कोई भी मॉडर्न इंसान इनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं किया था, इनका कोई भी मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से इन्फ्लुएंस नहीं था। जब रिसर्चर्स गए और तहकीक किए कि इनका जीने का तरीका कैसा है, तो जानने लगे कि वो एक खुदा में मानते, एक ईश्वर में मानते, उसकी इबादत करने के लिए सिजदा करते हैं और शिर्क नहीं करते। वो तहकीक करने के बाद पता चला कि वो इस्लाम फॉलो कर रहे, नाम से मुसलमान नहीं थे, लेकिन जिंदगी के बसर करने का तरीका इस्लामिक था। तो इससे ये हमें पता चलता है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है और उसे आप अलहदा रखते, उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं, ना वालिदैन का, ना बड़ों का, ना टीचर का, वो बच्चा मुस्लिम जैसे जिएगा। मुसलमान मतलब अपनी जिंदगी खुदा के अहकामात के मुताबिक बसर करना, अपनी जिंदगी बसर करना खुदा के मुताबिक। ये साइंटिफिक रिसर्च है। इसीलिए मैं कहता हूं हर इंसान जब पैदा होता है, मुस्लिम पैदा होता है, उसके बाद उसके वालिदैन उसे गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं। हो सकता है कि बुत परस्ती करते, हो सकता है कि आग को पूजने के लिए कहेंगे। इसीलिए कोई गैर मुस्लिम जब मुस्लिम बनता है, कन्वर्ट कहना गलत है। कन्वर्ट मतलब एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे जाना। रिवर्ट मतलब एक इंसान सही रास्ते पे था, फिर गलत रास्ते पे जाता है, फिर से सही रास्ते पे आता है, उसे कहते हैं रिवर्ट। हिंदी या उर्दू में कहूंगा मैं, नौ मुस्लिम कहना गलत है, हिंदी में कहूंगा लौटा हुआ मुस्लिम। ये मेरे खुद के अल्फाज है, लौटा हुआ मुसलमान। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा बहन कि इस्लाम के बारे में कुछ जानकारी है आपको? सर मैं रहती हूँ डोंगरी पे, मेरा फ्रेंड सर्कल भी ज़्यादा मुस्लिम ही है और मैं ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे हूँ। माशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? ज़रूर। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी नहीं, मैं यही जानती हूँ कि परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह और जो भी कुछ है वो सब एक ही है। जी हाँ, लेकिन आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है कि सही है? सर बुत परस्ती का अर्थ मुझे मालूम नहीं, मैं इंसानियत पे ज़्यादा भरोसा करती हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ कि सब एक ही है। लेकिन इंसानियत पे भरोसा अगर करते हैं तो हमें हमारे ईश्वर की इबादत करना चाहिए कि गलत चीज़ों की? क्योंकि आपके वेद में लिखा है, जैसा मैंने फरमाया, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में और श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, उस ईश्वर का कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो आपकी हिंदू मजहब की किताबें कहती है कि बुत परस्ती गलत है, ईसाई मजहब की किताबें कहती, बाइबल के बुत परस्ती गलत है, कुरान इस्लाम मजहब की किताब कहती है बुत परस्ती गलत है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप बुत परस्ती में यकीन करते क्या नहीं? सर आप बुत परस्ती जो बोल रहे हैं उसको मेरा मीनिंग नहीं समझ रहा, खाली मुझे यही मालूम है कि सब जो ईश्वर, अल्लाह जो भी कुछ है सिर्फ एक ही है। बिल्कुल सही, ईश्वर अल्लाह एक है। लेकिन अगर आप ईश्वर को, अगर मिसाल के तौर पे ईश्वर को आप कुछ गलत साबित करते हैं और उसे ईश्वर कहते, गलत चीज को ईश्वर कहना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई कहेगा कि ये टेबल, ये चेयर ईश्वर है, आप मानेंगे? नहीं, वो भी ईश्वर गलत सही है, लेकिन गलत चीज को ईश्वर कहना गलत है क्या नहीं? नहीं, बिल्कुल। तो ये मैं पूछता हूं कि जो चीज ईश्वर कहना के लायक नहीं है, जैसे आपके मजहबी किताब में कहा गया है नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई बुत नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई अक्स नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बुत परस्ती गलत है या सही है? फिर नहीं सर, वो गलत ही होगा। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। तो आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी सही। आप मानते हैं कि खुदा ईश्वर एक है? ईश्वर, अल्लाह सब एक ही है। बिल्कुल सही। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अल्लाह के पैगंबर है? सर उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं वो मत प्रदर्शन नहीं कर सकती। बिल्कुल, इसलिए मैं चाहूंगा कि खवातीन के शोबे से
मैं मेरे अहलिया से फरमाऊंगा कि आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दे। आपको अगर हिंदी आती है तो हिंदी में दीजिए, उर्दू आती तो उर्दू में, मराठी तो मराठी या अंग्रेज़ी में। आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और इंशाअल्लाह इस किताब के ज़रिए आप हिदायत पाएंगे। और अगर कुछ भी उसमें मुश्किलात है तो आप ज़रूर डोंगरी पे रहते, हमारा इदारा भी डोंगरी पे, आप इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आ सकते और आपके जो भी शक या शुबह है उसे दूर कर सकते। होप द आंसर द क्वेश्चन। शुक्रिया। माइक नंबर 5। जी बहन, सवाल कीजिए। Brother, I am Amrita and I am an engineer. Well, I believe in one God and I try not to commit sins. So my question is that, is it necessary to be a Muslim rather than to be a good individual? बहन ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि मैं मानती हूँ कि एक खुदा है, मैं गुनाह नहीं करती हूँ, क्या ज़रूरी है मुसलमान बनना कि सिर्फ एक अच्छा इंसान बने काफ़ी है? बहन, मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो मुसलमान बन ही नहीं सकते। मैं आपको मिसाल दूंगा कि आपने कहा जैसे अच्छा इंसान बनना होता है 10th स्टैंडर्ड पास करना, मुसलमान बनना मतलब पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी। तो अगर आप पीएचडी है तो स्कूल पास पढ़ना फर्ज है, स्कूल पास करेंगे फिर ही आप कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो इस्लाम मतलब पीएचडी, डॉक्टरेट। आम अच्छा इंसान मतलब स्कूल पास करना। इस्लाम के तालीमात में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। आप मीडिया पे शायद देखते होंगे कि इस्लाम में ये गलत है, इस्लाम में ये गलत है, लेकिन ये सिर्फ मीडिया गलत फहमियां फैला रही है। इस्लाम की तालीमात में एक भी ऐसी तालीम नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन इस्लाम में ऐसी कई तालीमात है जो इंसानियत में नहीं है। इसीलिए मुसलमान के मानी क्या? मुस्लिम मानी वो शख्स जो अपनी जिंदगी को अपने खालिक, अपने बनाने वाले के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा खालिक है, जो हमारा पैदा करने वाला है, हमारे बनाने वाला है, उसकी हम इबादत करें, उसका शुक्रिया अदा करें और उसके मुताबिक हम जिंदगी बसर करें। मिसाल के तौर पे आप जब बीमार होती है तो आप किसके पास जाती है? किसके पास जाती है आप? डॉक्टर। किसके पास? डॉक्टर। डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि डॉक्टर हमारे जिस्म के बारे में ज़्यादा जानता है। उसी तरीके से हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह हमारे बारे में ज़्यादा जानता है। तो ये आखिरी किताब, आखिरी कलाम कुरान मजीद हमारे लिए एक पैगाम है इंसानियत के लिए, किस तरीके से अच्छा इंसान बनना, किस तरीके से सही काम करना, किस तरीके से अच्छे काम करना। तो ये आखिरी पैगाम कुरान मजीद हमें सिखाता है अच्छा इंसान बनना। लेकिन अच्छा इंसान बनना काफ़ी नहीं है, अच्छा इंसान बनने के अलावा हमें ईश्वर की इबादत करना चाहिए। क्योंकि इंसानियत जो हम जानते हैं वो एक हमारे तजुर्बे के ज़रिए हमें कुछ चीज़ पता चलती है, लेकिन हमारा खालिक, हमारा बनाने वाला, जिस तरीके से डॉक्टर हमारे जिस्म के बारे में ज़्यादा जानता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुदा सारे डॉक्टरों से और ऊंचा है। वो जानता है क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे बुरा है। मिसाल के तौर पे इंसानियत के लिहाज से शराब पीना बुरा नहीं है। शराब पीना इंसानियत के लिहाज से बुरा नहीं, लेकिन इस्लाम के मुताबिक सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू मोस्ट सर्टनली इंटॉक्सिकेंट गैम्बलिंग वल अंज़ाबु वल अस्लामु, जुआ खेलना और फांसे फेंकना और शराब पीना रिज्सुम मिनल शैतान, ये शैतान के हथकंडे, फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, आप इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। यहाँ हमें हिदायत मिल रही है कि शराब मत पियो। आज की तहकीक ये कहती है कि शराब पीने से सबसे ज़्यादा मौत होती है। जो चीज़ खाने में सबसे ज़्यादा मौत इंसान को देती है वो नंबर 1 है शराब। हर साल करोड़ों लोग मर रहे सिर्फ शराब पीने की वजह से। आज की तहकीक कहती है कि जितने बलात्कार होते हैं अक्सर 80% से ज़्यादा जो बलात्कार करता है या जिस पे बलात्कार होता है या दोनों शराब की हालत में होते। तो शराब पीने से बलात्कार बढ़ता है,
ज़िना बिल जब्र बढ़ता है, शराब पीने पर तकरीर कर सकता हूं, तो ये आपको इंसानियत में नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम मुस्लिम इंसानियत से ऊंचा है और ऐसी कोई बात नहीं इस्लाम में जो इंसानियत के खिलाफ है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि सिर्फ स्टैंडर्ड 10 पास करना अच्छा है क्या पीएचडी करना अच्छा है? PhD, of course. पीएचडी। तो इसलिए सिर्फ आम इंसान बनना अच्छा है कि अच्छा मुसलमान बनना अच्छा है? आम इंसान? एक अच्छा इंसान बनना सिर्फ अच्छा है कि एक अच्छा मुसलमान बनना और अच्छा है? अच्छा इंसान बनना मोर। अच्छा इंसान अच्छी बात है, स्टैंडर्ड 10 पास करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। लेकिन मैंने पूछा स्टैंडर्ड 10 बेहतर है कि पीएचडी? तो आपने कहा स्टैंडर्ड 10 पास करने के बाद ही तो पीएचडी कर पास होगा ना। बिल्कुल सही। तो अच्छा इंसान बनने के बाद ही मुसलमान बन सकते। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो मुसलमान बन ही नहीं सकते। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप अच्छे इंसान तो है, आप मुसलमान बनना चाहेंगे? हाँ। आप एक खुदा में मानते? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा ईश्वर अल्लाह एक है? यस। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? आइडल वर्शिप, यस। आप मानते बुत परस्ती गलत है? या। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ईश्वर उस अल्लाह के पैगंबर है? यस यस। आप मानते हैं, माशाअल्लाह। तो आप अच्छे इंसान तो है, मैं चाहूंगा आप अच्छे मुसलमान बने। आप जब मानते एक खुदा में, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, तो मेरे नजदीक आप मुस्लिम हैं। आप मुस्लिम बनना चाहोगे? या आई एम स्टडीइंग इस्लाम। आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगे? आप मानते हैं कि खुदा एक है, आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, तो आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगे आज? नो, आई एम स्टडीइंग इस्लाम राइट नाउ। तो आप इस्लाम के बारे में और तहकीक करना चाहते हैं? या, और आई हैव टू स्टडी मोर। इंशाल्लाह। तो आप तहकीक कीजिए। मैं दरख्वास्त करूंगा खवातीन के शोबे से कि कोई इस बहन को कुरान मजीद का तर्जुमा दे। आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और इंशाअल्लाह आप इससे हिदायत पाएंगे। और जब आपका दिल ये कहेगा कि ये सबसे बेहतरीन मज़हब है, जब आपका दिल कबूल करेगा कि ये मज़हब कबूल करने से आप और बेहतरीन इंसान बनेंगे, तो इंशाअल्लाह मैं चाहूँगा कि आप मुस्लिम बने और अल्लाह आपको हिदायत दे। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 3 में कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो सवाल कीजिए। सर, माय नेम इज़ अमीद एंड आई एम स्टूडेंट फ्रॉम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। सर, मेरा सवाल यहाँ के उपस्थित जो सभी नॉन मुस्लिम भाई और प्रेक्षक हैं उनसे रिप्रेजेंट करता है। माना कि आपके अकॉर्डिंग अल्लाह जो है एक है और यहाँ उपस्थित सारे भाई जो है उनका अगर जन्म नॉन मुस्लिम में हुआ है, तो एज अ सोशलाइजेशन के दौरान हमने जाना है कि हमारा धर्म जिसमें हम पैदा हुए वो बेस्ट है, तो अल्लाह ने फिर ऐसा हमारे साथ नाइंसाफ़ी या फिर ऐसा उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों की कि अदर धर्म में उनका जन्म हुआ है? वैसे आपका नाम क्या है? अमित। अमित भाई ने एक अच्छा सवाल किया है कि यहाँ अक्सर लोग गैर मुस्लिम ख़ानदान में पैदा हुए, तो ये नाइंसाफ़ी नहीं है कि मुसलमान मुस्लिम ख़ानदान में पैदा हुए तो उनको इस्लाम धर्म मिला, हम गैर मुस्लिम ख़ानदान में पैदा हुए हमें इस्लाम नहीं मिला, तो ये नाइंसाफ़ी नहीं। और आप अल्लाह सुब्हाना व तआला से आखिरत में शिकायत कर सकते कि ये कैसा। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कहा है हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो गैरों तक अपना दीन फैलाए, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास ता'मुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि आप इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मा है क्योंकि आप लोगों को हक की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि लोगों को हक की तरफ बुलाए, दीन की तरफ बुलाए। लेकिन मुसलमान दावत करे या ना करे, अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 53 में 53 में अल्लाह ताला फरमाते कि सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक़ी व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन अन्नहु हक़। अल्लाह ताला लोगों को अपनी निशानियां दिखाएगा होराइजन्स में, ताकि हर दिल में, हर इंसान के दिल में ये साबित हो कि अल्लाह एक है। तो अल्लाह खुद फरमाते कुरान मजीद में कि हर इंसान के दिल में वो ये साबित कर देगा उसकी ज़िंदगी में कि खुदा एक है।
लेकिन साबित करने के बाद वो इंसान सोचने लगेगा अगर मैं इस्लाम कबूल करूंगा तो माशरा क्या कहेंगी, अरे मेरे वालिदैन की जायदाद से मैं बेदखल हो जाऊंगा, अरे मुझे धंधे में मुश्किल होंगी, मेरे धंधे में नुकसान होगा। तो आखिरत के दिन पे अल्लाह ताला से आप ये नहीं कह सकेंगे कि आपने नाइंसाफी की। अल्लाह ताला खुद हर इंसान के दिल में ये डालेगा कि खुदा एक है। और आपके लिए तो ये भी बहाना नहीं है, आप इस मजमे में आ चुके हैं, मेरी ज़बान से सुन चुके हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। आपको आखिरत के दिन पे जरा भी शिकायत नहीं होना चाहिए अल्लाह से। अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि आप जब जाकिर भाई के लेक्चर के लिए गए, जाकिर ने साफ साबित कर दिया कि खुदा एक है, ना ही कुरान से वेद से साबित किया है, उपनिषद से साबित किया है, बाइबल से साबित किया है, फिर आपने क्यों नहीं एक अल्लाह में माने? तो आप क्या जवाब देंगे? बाकी गैर मुस्लिम को तो बाद में देख लेंगे, मैं आपके बारे में पूछता हूं कि आप खुदा को क्या जवाब देंगे आखिरत में? एक्चुअली सर आई एम नॉट बिलीविंग ऑन गॉड, मैं खुदा को नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसका रीज़न भी इस तरह से होता है। आए दौरान पूरे विश्व में हम ऐसे हादसे देखते हैं, अगर भगवान है तो बम अटैक या फिर बाढ़, ये सारे जैसे हादसे होते हैं, वहाँ बेगुनाह लोग, छोटे छोटे बच्चे तक की जान चली जाती है। अगर अल्लाह वाकई है तो फिर जो बेगुनाह होते वो लोग क्यों मरते, जो छोटे बच्चे होते उनका मृत्यु क्यों हो जाता है? भाई साहब का सवाल है कि वो खुदा में नहीं मानते, क्योंकि अगर खुदा है तो बेगुनाह की मौत क्यों होती, बच्चे लोग क्यों मारे जाते? आप ऐसा पूछ रहे हैं कि टीचर रहते तो बच्चे फेल क्यों होते? अरे जो बच्चे नहीं पढ़ते वो फेल होते। डॉक्टर है तो लोग क्यों मरते? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते कुरान मजीद में कि हमने तुम्हारे औलाद, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी दौलत को एक फितना जैसे पैदा किया है। फितना है मतलब आपके लिए इम्तिहान है, एक इम्तिहान है कि अगर आपके बच्चे मरेंगे फिर भी आपको उस ईश्वर पे भरोसा है कहने। कोई भी बच्चा जब मरता है बॉम्ब ब्लास्ट से वो जहन्नम में थोड़ी जाता है, बच्चा मरा तो जन्नत में जाता है। अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहे, उसके वालिदैन का इम्तिहान लेते, क्या बच्चे मरने के बाद फिर भी आपको ईश्वर पे भरोसा है कहने। और ये जानने के लिए ईश्वर के बारे में आप मेरी तकरीर सुनिए, क्या कुरान खुदा का कलाम है? आप वो मेरी डीवीडी देखिए, क्या कुरान खुदा का कलाम है? इंशाअल्लाह अगर आप खुले ज़हन से ये तकरीर सुनेंगे, इंशाअल्लाह आपको यकीन होगा कि खुदा एक है और आखिरी कलाम कुरान मजीद है। इंशाअल्लाह आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, यहाँ कोई गैर मुस्लिम है? यहाँ इंशाअल्लाह वक्त की किल्लत की वजह से आखिरी सवाल रहेगा। जी, मैं एक्चुअली झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। कुछ समय पहले मैंने इस्लाम कबूल किया था, बट मैं उस पर फॉलो नहीं कर पाया। कुछ मजबूरी के कारण हो सकता है मैंने किया हो, कुछ पाने के कारण, बट मैंने इस्लाम को जाना, मैंने नमाज़ पढ़ना चालू किया, मैं हर एक चीज़ जाना जो मुझे आज काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुस्लिम नहीं हूँ, बट मैं आपसे सबके सामने कलमा पढ़ना चाहता हूँ। भाई साहब ने कहा कि कुछ वक्त पहले उसने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन मजबूरी के तहत वो इस्लाम पे पूरे मुकम्मल तरीके से अमल नहीं कर रहा था, कभी नमाज पढ़ता था, छोड़ता था। अभी वो चाहता है कि फिर से कलमा पढ़े, लेकिन इस वक्त कलमा पढ़ने के बाद आपकी नियत है कि इंशाअल्लाह मैं मुकम्मल तौर से अमल करूँगा। मुकम्मल तौर का मतलब नहीं कि 100% शुरू करे, नियत अगर है शुरू करो नमाज पढ़ने के लिए, एक बार शुरू करो, फिर 2 बार, फिर 5 बार, फिर जमात से। जरूर नहीं कि अगर कलमा पढ़े तो 100% 5 बार जमात से टाइम पे। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको इस चीज के लिए मदद करे। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी ज़रूर। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? जी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। तो इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। जी ज़रूर। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान बन चुके। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हाना व तआला से कि आपकी मदद करे, आपको हिदायत दे और इंशाअल्लाह आपको इस्लाम पे कायम करे। और दुआ करता हूँ कि आप मुस्लिम बने और मुस्लिम मरे। मुस्लिम मरना बहुत अहम है और अल्लाह दुआ करता हूँ आप और मैं इस्लाम के दीन पे मरे, इस्लाम में पूरे तौर पे दाखिल हो
और इस्लाम ही में मरे। मुझे एक और चीज़ पूछनी है आपको। वक्त बहुत कम है। खाली एक चीज़ छोटी सी। मैं एक्चुअली काफ़ी कंपनी में काम कर चुका हूँ और मैंने देखा है कि मुस्लिम्स को दाढ़ी रखने का हक नहीं मिलता है, नमाज पढ़ने का वक्त नहीं दिया जाता है, बल्कि हम इंडियन कानून के हिसाब से 8 घंटा हमें बोला गया है काम करने के लिए, हम 12 घंटा करते हैं। जब हम बोलते हैं हमें दाढ़ी रखना है, ये आपका ये रूल नहीं है, आप निकाले जाएंगे। हमें नमाज पढ़ना है, या नमाज पढ़ने आप आते नहीं हैं। ऐसा क्यों? जब गैर मजहबी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्हें दाढ़ी रखने का, लंबे बाल रखने का हक दिया जाता है, तो हमारी एक कमेटी क्यों नहीं बनाई जाती है और हम इसे लड़के नहीं, लीगली रजिस्टर करके हम अपने दाढ़ी के लिए और नमाज के लिए वक्त लिया जाए। भाई साहब ये पूछ रहे हैं, ये ईद आई थी, ये ईद नहीं, काफ़ी ईद गई, चलो मैंने ईद मनाई। भाई साहब का सवाल है कि हमें हक क्यों नहीं दाढ़ी रखने का, हमें हक क्यों नहीं नमाज पढ़ने का। दिगर मज़ाहिब लोग को लंबे बाल रखने की इजाज़त है, उनका इशारा सिख मज़हब की तरफ था, तो हम क्यों नहीं कमेटी बनाते कि हमें भी हक हो। आप अगर ऐसा माहौल पैदा करेंगे, लोग को आजकल दाढ़ी से डर है, तो हम ऐसा माहौल पैदा करें कि दाढ़ी को चाहने लगे। मेरी एक तकरीर है, इफ़ द लेबल शोज योर इंटेंट वेयर इट, एक तकरीर है जहाँ मैं साबित किया पहले ज़माने में गैर मुसलमान जब टैक्सी में सफ़र करना चाहते थे, वो चाहते थे ऐसी टैक्सी में सफ़र करो जिसके टैक्सी ड्राइवर टोपी पहने दाढ़ी है, क्योंकि उन्हें फ़ख्र था कि मुसलमान ईमानदार थे। इंशाअल्लाह ये वक्त आएगा तो आप ऐसे इदारे से जुड़ो जिसको इस्लाम के बारे में गलतफहमी नहीं है, और ऐसे इदारों को जुड़ो, भले आपको तनख्वाह कम मिलेंगे। हमारे इदारे में फ़र्ज़ है कि हर आदमी को दाढ़ी रखना चाहिए, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, उसको टोपी पहनना फ़र्ज़ है। इस्लाम में टोपी पहनना फ़र्ज़ नहीं है, ये लेकिन निशानी है। थकने के ऊपर पहनना फ़र्ज़ है, साथ साथ नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो निकाल लीजिए। तो आप ऐसे इदारे से जुड़ जाइए जो आपको इस्लाम के करीब लेके आएगा, बड़े आपकी तनख्वाह कम मिलेंगी आपको। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा इस दुनिया में और आखिरत में। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं इसी के साथ साथ आज के जलसे के ख़िताम का ऐलान करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।